दिस इज शेड्यूल 1 एंड आई एम गोइंग टू सर्वाइव 100 डेज इन दिस गेम। और हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। नो मनी, नो होम, नो कॉन्टैक्ट, सिर्फ एक वियर्ड फार्मिंग स्किल। और इसी एक स्किल से हमें बनना है एक छोटे से फार्मर से इस टाउन का सबसे बड़ा और रिचेस्ट डीलर। लेकिन सवाल ये है कि क्या 100 डेज में हम ये सारी चीजें अचीव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करना उतना भी आसान नहीं होने वाला है। हमें हमेशा पुलिस से बच के काम करना होगा और साथ ही में इस टाउन के सबसे बड़े डीलर और कार्टेल से भी फाइट करना पड़ेगा। तो क्या इन सब के साथ हम यहाँ पर सर्वाइव करके अपने एम्पायर को बड़ा कर पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना है तो इस वीडियो पर 7 के लाइक कंप्लीट करा देना, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। अब बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मैं उठता हूँ अपने आरवी में, जो कि एक डेजर्ट के एकदम मिडल में खड़ी थी। यहाँ पर अपने अंकल का एक छोटा सा रेंज था और यहीं से हमें अपने ड्रैग एम्पायर के बिजनेस को एक्सपैंड करना था। और अभी अपने को इस बिजनेस का भी बहुत कम नॉलेज था। सबसे पहले अपने को बेसिक सीखना था। तो मैंने स्टोरेज रैक से एक प्लांट ट्रिमर और एक वाटरिंग कैन को उठाया और यहाँ से वीड को हार्वेस्ट करने लग गया, जो कि काफी इजी प्रोसेस था। पूरा हार्वेस्ट होने के बाद पैकेजिंग स्टेशन पर गया और वहां से एक एक करके सभी को पैकेट में पैक कर दिया। अपने पास अब टोटल 8 ओजी कुछ हो गए थे। नेक्स्ट अब अपने को प्लांट में वाटर देना था, तो वाटरिंग कैन निकाला, टैप से वाटर फिल किया और प्लांट में वाटर भी दे दिया। और ऑलरेडी 3 कस्टमर के डील का रिक्वेस्ट आ चुका था। मैंने एक एक करके तीनों कस्टमर के मीटिंग टाइम को मॉर्निंग में शेड्यूल किया और फिर अंकल से बात करने चला गया। और अंकल ने अपने को एक पैकेज लाने के लिए बोला, जिसके लिए अपने को पे नहीं करना था, और वो बंदा अपने को मोटेल पर मिलने वाला था। और टाउन में जाने के लिए अंकल ने अपनी ट्रक भी दे दिया। तो मैंने ट्रक उठाया और टाउन की तरफ ड्राइव करते हुए चल दिया। और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद मैं टाउन में पहुंच गया। ट्रक को मैंने हार्डवेयर स्टोर पर पार्क किया और अपना फर्स्ट कस्टमर पॉन शॉप के पीछे खड़ा हुआ था। पहला कस्टमर तो हमारा मिल गया, ये रहे चीचा। और इनको देख के लग रहा है ये एक नंबर की नशेड़ी। आंखें देखो इसकी भाई, बाहर आ गई नशे कर करके। फिर भी फूकने को मैं दूंगा, क्योंकि मेरा ही बिजनेस है ना भाई। फूकने को नहीं दूंगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा। तो 2 ओजी कुछ देके मैंने फर्स्ट डील को कंप्लीट किया। फिर गैस स्टेशन के पीछे गया, अपना दूसरा डील कंप्लीट किया। और थर्ड डील कंप्लीट करने के लिए अपने को ब्लू हाउस फाइंड करना था। अब ये ब्लू हाउस किधर है? यहाँ पर तो कोई ब्लू हाउस मुझे नहीं दिख रहा है। एटीएम भी है, यहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ क्या? ओ, डिपॉजिट कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। ऐसा है क्या? सही है भाई। अच्छा हाँ, हमारे पास मनी देखोगे तो एक कैश में है और एक कार्ड में है। तो कार्ड के लिए अपने को एटीएम का जरूरत पड़ेगा। अब अपने को ब्लू हाउस ढूंढना है। और ये पुलिस स्टेशन भी है। यहाँ पर कोई रहता भी है? पुलिस वाले को दे दूं क्या एक? करके भाग जाता हूँ। कोई आता है? कोई आता ही नहीं है बहस की। पुलिस स्टेशन ही खाली है। छी, क्या क्रिमिनल पकड़ोगे भाई? कोई है? हेलो, ओ सब्जी, सब्जी कोई है ही नहीं भाई। थानेदार ही नहीं है, बताओ भाई। शहर में ऐसे खुलेआम मैं यहाँ पर वीड्स बेच रहा हूँ, थानेदार गायब है। ओह, ये रहा ना ब्लू हाउस। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ब्लू हाउस मिला और वहां पर जाकर मैंने अपना थर्ड डील भी कंप्लीट कर दिया। और थर्ड कस्टमर को अपना प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा, जिसकी वजह से उसने अपने एक फ्रेंड को भी रिकमेंड किया, जिससे अब अपने को जाकर बात करना था। तो अभी हमारे 3 कस्टमर अनलॉक है। इन तीनों को हमने यहाँ पर ओजी को सेल किया है और इसने रिकमेंड किया है अपने एक फ्रेंड को। तो अब अपने को इस फ्रेंड को अनलॉक कराने के लिए इसको अपने को एक सैंपल देना पड़ेगा। अगर उसे पसंद आएगा तो ये भी हमारा कस्टमर बन जाएगा। तो ऐसे करके अपने को कस्टमर बढ़ाने हैं। ओके, गॉट इट। और साहब जी कैसे हो? सब बढ़िया। और बताओ भाई, शहर में कोई दिक्कत तो नहीं चल रहा है? लग तो नहीं रहा कोई दिक्कत चल रहा है। चलो भाई अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। इन्हें पता ही नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ। नूब्स। डॉक्टर्स भी अगर ये सब फूकेंगे तो इलाज कौन करेगा? मैं घुटने का इलाज कराऊंगा, ये सर का इलाज करके भेज देगा। फिर चेल्सी को भी प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब टोटल हमारे 4 कस्टमर यहाँ पर हो चुके थे। यहाँ से अपने को हर कस्टमर से रिलेशनशिप को मेंटेन रखना था, जिसके बाद ही उनसे अपने को रेगुलर ऑर्डर आते रहेगा। फिर हार्डवेयर स्टोर पर गया और वहां से 2 सॉइल परचेस कर लिया। क्या हो गया? ये लोग यहाँ पर आके क्यों खड़े हो गए? ये दोनों के दोनों। अभी तो ये वहां पर खड़े थे, मेरे पास क्यों आ गए? भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। इधर से कोई गेट है क्या? ये जी पीछे का गेट है, कोई बता दो यार। ये सारे पुलिस वाले यहाँ पर क्यों आ गए? आई थिंक मेरे को कुछ नहीं करेंगे। अरे बॉडी सर्च, ये क्या है? मैंने तो कुछ किया नहीं सौब जी, मैंने कुछ नहीं किया सौब जी, सच्ची बता रहा हूँ सौब जी। अच्छा ये मैं छुपा सकता हूँ। लो सौब जी देख लो। भाई मैं कह रहा हूँ यार, मैं सीधा साधा इंसान हूँ इस पूरी दुनिया का। फाइन, यू आर क्लीन, लकी दिस टाइम आई गेस, बट आई नो यू एंड योर अंकल आर अप टू समथिंग ऑन दैट रेंच। ओ, पुलिस वाले को पहले से ही शक है हमारे ऊपर कि हम कुछ तो गलत कांड कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तभी ये चेक करने आया। पुलिस वाले को अपने पास कुछ मिला नहीं और उसने वार्निंग देके अपने को छोड़ दिया। फिर मैंने कार उठाया और टाउन में मोटेल ढूंढने लग गया, क्योंकि वहां से अपने को कुछ स्टफ लेने थे जो कि अंकल ने मंगाया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मैं मोटेल पे पहुंचा और वहां पर अंकल के कांटेक्ट वाले बंदे से बात किया। अंकल ने बोला था हमें यहाँ पर पैसे पे नहीं करने थे, बट ऑलरेडी अंकल की यहाँ पर काफी सारे पैसे पे करने बाकी थे और इसने उसको क्लोज करने का वार्निंग भी दिया। और इससे मैंने कुछ शूट्स का भी डिमांड किया। तो इसने मुझे एक शूडो और 5 ओजी कुछ का शूट दिया। फिर मैंने
मैंने ट्रक उठाया और रेंज की तरफ निकल गया। रेंज में जाकर अंकल से बात किया और उन्होंने जो मंगाया था उसको दे दिया। फिर मैं आरवी में चला गया, सॉइल निकाला, उसको बकेट में डाला और एक ओजिकुस को इसमें प्लांट करके दोनों पॉट में वाटर दे दिया। अब सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी और रात भी हो गया था, तो अब अपने को सोने जाना था। तो मैं बेड पर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद रेंज पर पुलिस की रेड पड़ी और उन्होंने अंकल को अरेस्ट कर लिया और किसी तरह से मैं अपनी आरवी को लेकर यहाँ से भागने में कामयाब हुआ। You are a small time drug dealer from a south in a fresh town with no cash, no product, no contact. You only know one way to make money. Time to get work. Okay, let's go guys. हम वहां से निकल के आ चुके हैं और अब यहाँ पर अपनी रियल जर्नी स्टार्ट होगा। तो अब हम पहुंच गए थे एक नई जगह हाईलैंड पॉइंट पर और यहाँ पर अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले थे। ओके, तो हम यहाँ पर अपना कैरेक्टर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। काड़ा बन जाऊं क्या एकदम ऐसे? नहीं 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 ये ठीक है भाई। ये क्या ड्रेसिंग सेंस है? रेड टी शर्ट, व्हाइट जींस और पिंक शूज ये ठीक है भाई, और ब्लू हेयर्स। भाई क्या ही बना दिया इसको। वेलकम टू हाईलैंड पॉइंट, ओपन योर फोन एंड रीड योर मैसेज। मैंने फोन ओपन किया, एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था और वो मैसेज अपने अंकल का था जिनसे अपने को बात करना था, वो भी पे फोन पे। तो मैं फटाफट से टाउन की तरफ जाने लग गया फोन ढूंढने के लिए और थोड़ी दूर टाउन में जाने के बाद मुझे एक पे फोन मिल गया जहाँ पर अंकल का कॉल आ ही रहा था। तो मैंने कॉल उठाया और अंकल से बात करने लग गया। गॉड डैम, गुड टू हियर योर वॉइस, लुक्स लाइक आवर लक finally ran out. The fates have got me locked up while I'm waiting for a trial. Glad to hear you managed to slip out. Okay, तो अंकल पकड़े गए हैं और इनको लॉकअप में रखा गया है ट्रायल के लिए। और अंकल की पॉज देख रहे हो भाई, जेल से ही कॉल कर रहे हैं अपने को। अंकल ने बताया कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमारा इस जगह पे अच्छा चल सकता है और इन्होंने थोड़े बहुत कैश भी यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था जो कि अपने को यहाँ से कलेक्ट करना था। टोटल 3 जगह पे जाके अपने को कलेक्ट करना था, टाउन हॉल फाउंटेन, कनाल में और बिहाइंड द सुपरमार्केट। ओके, तो अंकल ने हमारे लिए कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो भी अपने को ढूंढने पड़ेंगे इस शहर में जगह जगह पे जाकर। भाई ये शहर में बहुत कूड़ा कचरा है, हर जगह पे देखो कचरा ही कचरा दिख रहा है, जहां पर जाओ वहां पर कचरा दिख रहा है। ओए कनाल तो यही है ना, शायद से एक यहाँ पर मिल जाएगा। ये है क्या? ओह नाइस, $80 अपने को मिले, बाकी के भी अपने को फाइंड करने पड़ेंगे। फिर मैं सुपरमार्केट के पीछे गया, वहां पर अपने को $175 मिला और लास्ट में फाउंटेन पर गया, वहां से $120 मिला। अब अपने पास टोटल $375 हो गया था। हुई ये क्या है? ये धमाका किधर हुआ? कुछ तो खतरनाक हुआ भाई, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, लोग तो यहाँ पर दहशत में आ गए। चलो भाई हम तो अपने आरवी पे चलते हैं। इन्वेस्टिगेट द एक्सप्लोजन। हैं? एक सेकेंड, अपनी आरवी उड़ गई? व्हाट द हेक, ये कैसे हो सकता है? ओ नो भाई, अपनी आरवी जल गई यार। ये किसने किया ये? अच्छा यहाँ पर एक लेटर है, वेलकम टू हाईलैंड पॉइंट, दिस इज आवर टेरिटरी, डोंट इंटरफेयर, टीबी। ओके, कोई तो है जिसने ये ब्लास्ट करके हमें वार्निंग दिया है। साढ़े टीवी मेरा आरवी उड़ाया, तेरी बीवी लेके भाग जाऊंगा कूतरेया। अपने पास ये आरवी ही बचा हुआ था जहां से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते थे, बट अब अपने पास वो भी नहीं बचा था। फिर वापस से अंकल का कॉल आया, मैंने उनसे बात किया और उन्होंने अपने को एक बेंजिस फैमिली के बारे में बताया जो कि इस टाउन का सबसे पावरफुल कार्टेल था और ये काम बेंजिस फैमिली का ही था। बट हमारे पास अभी थोड़े बहुत कैश थे तो अपने को एक मोटेल में जाकर रूम लेना था और हार्डवेयर स्टोर से ग्रो टेंट, सॉइल और वाटरिंग कैन। ओ, अब हम मैप एक्सेस कर सकते हैं। और ये सब क्या है? पोटेंशियल कस्टमर। तो ये सब अपने पोटेंशियल कस्टमर है, मतलब इनको अगर हम सैंपल देते हैं, पसंद आएगा तो ये हमारे कस्टमर भी बन जाएंगे। काफी सारे लोग हैं, बट उससे पहले हमारे पास माल होना भी तो चाहिए। मोटेल जाते हैं पहले, देखते हैं मोटेल किधर है। फिर मैं थोड़ी देर इधर उधर टाउन में भटकने के बाद मोटेल पे पहुंचा, डोर नॉक किया और एक रूम रेंट करने के लिए बात किया, जिसके लिए अपने को $75 पर वीक देने थे। तो मैंने की लिया और रूम में चला गया। ये क्या रूम है भाई, इतना छोटा सा, $75 में वैसे क्या ही मिलेगा। चलो लाइट तो है एटलीस्ट, गेट बंद करो। एक टीवी है अपने पास, ये टूटी फूटी दीवार है, काम चल जाएगा अपना। वैसे और क्या ही मिलेगा $75 में? हैं? एग रन नूडल्स, ये क्या है? There is a mandatory curfew between 9 PM and 5 AM. Police will arrest you if you are seen outside. 9 PM से 5 AM तक कर्फ्यू लगा रहता है और उस टाइम अगर हम बाहर ऐसे दिखते हैं तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ये क्या बात होती है भाई? थोड़ा गेम खेलने क्या इसमें? गेम में गेम देख रहे हो? आज ये अंडे उड़ाएंगे आज। अरे यार, मेरे को हार्डवेयर स्टोर पर जाना था बट ये तो कर्फ्यू लग गया। जाऊं कैसे? अगर अभी पुलिस पकड़ती है तो लग जाएंगे हमारे। कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है। गेट बंद। कौन आ रहा है? बंद है। ओह नो, मेरे को हार्डवेयर स्टोर पे जाना था, बंद ना हो जाए यार। एक रिस्क लेके देखते हैं। अच्छा वहां से देख रहा है, चलो देखते हैं, एक रिस्क ले लिया जाए।
देखा जाएगा। लेकिन हार्डवेयर स्टोर है किधर को? ये क्या ग्राफिटी है? व्हाट द हेक? छी भाई क्या है ये? ओ हाँ ये रहा ना हार्डवेयर स्टोर, बट आई थिंक क्लोज हो गया। और नो मैं तो लेट आया भाई, कोई बात नहीं, मैं कल को आता हूँ। हार्डवेयर स्टोर क्लोज था तो वापस से रूम में गया और सो गया। और इसी के साथ इस टाउन में हमने एक दिन सरवाइव कर लिया था और अभी हमारा अर्निंग बिल्कुल 0 था। नेक्स्ट डे को मैं उठा, फटाफट से भाग के हार्डवेयर स्टोर पर गया। वहां मैंने डैन से बात किया। वहां से मैंने एक ग्रो टेंट, एक सॉयल और एक वाटरिंग कैन को कार्ट में ऐड किया। बट यहाँ पर सिर्फ कार्ड से पेमेंट हो पा रहा था और अभी हमारे कार्ड में पैसे नहीं थे। और अच्छी बात यह था कि पास में ही एटीएम था। मैं एटीएम पर गया, वहां से $100 कार्ड में डिपॉजिट किया, स्टोर पर गया और चेकआउट कंप्लीट कर दिया। नाइस टू सी ए फ्रेश फेस इन टाउन। अरे बुढ़ऊ अपने काम से काम रखो ना भाई, ये बुढ़ऊ फ्रेंडली हो रहे हैं भाई। बता दो क्या काले धंधे के बारे में? इसको भी लाके एक सैंपल दे दूंगा। नहीं यार ये नहीं बता सकते, कहीं पुलिस को बता दिया तो सीधा वो लोग मेरे मोटेल पे आएंगे और सीधा जेल। चीचा मैं खेती बाड़ी करता हूँ यार, सब्जी उगाता हूँ। चलो चीचा मिलते हैं बाद में। चाचा को मैंने बताया कि मैं फार्मर हूँ तो इन्होंने ये स्पीड ग्रो दिया है, इससे आई थिंक जल्दी से ग्रो हो जाएगा ना। चलो अब मोटेल पे चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। फिर वापस मैं मोटेल पे गया, ग्रो टेंट को प्लेस किया, उसमें सॉइल डाला। बट अभी अपने पास सीड्स नहीं थे, उसके लिए अपने को अंकल से बात करना था। तो मैं पे फोन पे जाकर अंकल से बात करने लग गया और अंकल ने बताया कि अगर अपने को सीड्स चाहिए तो हमें सप्लायर से बात करना होगा। और एल्बर्ट यहाँ का लोकल सप्लायर था, उसे अपने को डे ड्रॉप के लिए मैसेज डालना था और अंकल ने पहले ही उससे बात कर लिया था तो अपने को तुरंत पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं था। तो मैंने फोन निकाला और एल्बर्ट को 2 OG कुछ का ऑर्डर दे दिया। और अब ऑर्डर आने में 1 hour 30 मिनट लगने वाले थे। तब तक हम एक काम करते हैं, थोड़े से पैसे बना लेते हैं। हम यहाँ पर इस शहर में कूड़े से पैसे बना सकते हैं। एक सेकंड, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा और अब अपने को ये सब इसमें डालना पड़ेगा। यहाँ से इसमें डाल देंगे और मस्त इससे पैसे बन जाएंगे। ओह $7 मिला भाई, सही है यार। 4-5 ट्रैश डाला, $7 मिल गया। मैं तो एक काम करता हूँ, ये ड्रग डीलरशिप छोड़ते हैं भाई, ये कूड़ा मैं यहाँ पर बेचता हूँ, पैसे ही पैसे। थोड़ी देरी वेट करने के बाद एल्बर्ट का मैसेज आया कि अपना ड्रॉप आ चुका है, जिसके लिए अपने को लॉन्ड्रो मार्ट के पीछे वाले गली में जाना था। तो मैं फटाफट से डेड ड्रॉप पे गया और वहां से ओजी कुछ का सीट लेके वापस जाने लग गया। भाई हम यहाँ पर किसी को मार सकते हैं? ओ मार तो सकते हैं, कुछ कर नहीं रहा है। सॉरी भैया जी, सॉरी। अरे इतना मुंह की लुटका लिया यार, सॉरी यार। अरे इसने पुलिस को फोन कर दिया। अरे पुलिस को फोन कर रहा है। अरे नहीं साड़ा पुलिस को फोन कर रहा है, अभी पुलिस आ जाती। भाई एक को निपटा गया। ओए भाई आगे से ये सब हरकतें नहीं चीचा। वापस से रूम में गया, सीड को प्लांट करके वाटरिंग कैन में वाटर फिल किया और वाटर देके इसको कंप्लीट कर दिया। चलो भाई ये कूड़े कचरे यहाँ पर नहीं रहने चाहिए, चलो इसमें जाओ। अबे नीचे कहाँ चला गया चीचा? अंदर आना इसमें। ये हो गया भाई। नेक्स्ट अब अपने को एक ट्रैश बैग, एक पैकेजिंग स्टेशन और 10 बैग बाय करने थे, जो कि अपने को हार्डवेयर स्टोर पर ही मिलने वाला था। तो मैं वापस से एटीएम पर गया, सारे कैश को कार्ड में डिपॉजिट किया, हार्डवेयर स्टोर में गया, वहां से सारी चीजों को कार्ट में ऐड किया और बाय कर लिया। वापस से मोटेल पर आया, पैकेजिंग स्टेशन को प्लेस किया और उसमें पैकेट भी फिल कर दिया और ट्रैश कैन से ट्रैश को ट्रैश बैग में फिल कर दिया। भाई इससे भी पैसे मिलेंगे क्या? एक बार को चेक करता हूँ। ये बाहर को जो कूड़े कचरे होते हैं उससे तो मिलते हैं, इससे भी मिलते हैं। एक सेकंड, तुम भैया जी इसमें जाओ। ओ इससे भी पैसे मिलते हैं भाई। $12 तो इससे मिल गए भाई, ये सही है यार। यहाँ से थोड़े बहुत पैसे आते रहेंगे। वापस से रूम में जाकर डैन ने जो स्पीड ग्रो फर्टिलाइजर दिया था उसको मैंने पॉट में डाला और स्पीड ग्रो डालते ही ये 98% ग्रो हो गया। तो मैंने इसको हार्वेस्ट किया और पैकेजिंग स्टेशन से सभी को पैक भी कर लिया। और उसके बाद अपने को ओजी कुछ के सेलिंग को लिस्ट भी करना था। तो प्रोडक्ट मैनेजर में जाके वहां से इसको सेलिंग के लिए लिस्ट कर दिया और लिस्ट करते ही अपना पहला ऑर्डर भी आ गया। भाई फर्स्ट कस्टमर हमारा $70 मिल रहे अपने को 2 OG कुछ के। एक काम करते हैं, अभी जाए क्या ये डिलीवरी दे के आए? डरते नहीं है भाई, अभी इसको डिलीवर करना है। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा ये बंदा है कहाँ पर। अरे यार कर्फ्यू लग गया, कैसे जाऊं? सिट 2 घंटे में तो एक्सपायर हो जाएगा। जाना तो पड़ेगा भाई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। इस पूरे शहर में पुलिस ही पुलिस होगी, अगर पकड़ा जाऊंगा ना गुद्दी लाल कर देंगे। पुलिस ने देख लिया, पुलिस ने देख लिया। बच गया। हाँ जी चाचा देख रहे हो रात के टाइम में कैसे रिस्क लेके आया। ये लो भाई। और यहाँ पर इसको 2 OG कुछ दे के फर्स्ट डील कंप्लीट किया। इससे अपने को $70 प्लस $14 कर्फ्यू बोनस भी मिला। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मैं वापस से मोटेल पर गया। वहां से मैंने मोटेल के ऑनर को बाहर बुलाया और उसको एक सैंपल दिया और सैंपल इसको काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो अपना एक नया कस्टमर भी अनलॉक हो गया और 3 OG कुछ के और भी ऑर्डर आया हुआ था तो उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया। ये कस्टमर अपने को वाटर फ्रंट एरिया में मिलने वाली थी तो मैं वाटर फ्रंट पर गया और वहां से अपना दूसरा डील भी कंप्लीट कर दिया। आज के लिए हमारा काम अच्छा खासा हो गया था तो वापस से घर पर जाकर सो गया और आज हमने यहाँ पर $253 का अर्निंग किया था। ओ भाई साहब इस गेम में बारिश भी होता है और कितना रियलिस्टिक बारिश है, क्रेजी यार, मजा आ गया भाई ये देख के।
एक काम करते हैं, लाइट बंद करो यार बाबा, लाइट का बिल भी भरना पड़ता है अपने को। अब अपने को जाके ना बाई करके लाना है कुछ और चीजें, फटाफट से चलते हैं, बाई करके लाते हैं और अपना बिजनेस अब एक्सपैंड करते हैं भाई। अब नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, फटाफट से पैसे अर्न करने हैं और क्रेजी क्रेजी चीजें करनी है। तो हार्डवेयर स्टोर पर जाके वहां से कुछ सॉइल, एक और ग्रो टेंट और कुछ बैग को कार्ट में ऐड करके इन सबको परचेस कर लिया। मैंने फोन चेक किया तो कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर आए हुए थे, बट अभी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था। फिर मैंने सोचा कि उन्हें स्पीड ग्रो बाई कर लिया जाए, बट अभी यहाँ पर स्पीड ग्रो अनलॉक नहीं हुआ था। तो वापस से रूम में जाकर दोनों ग्रो टेंट को वॉल के दूसरे साइड में लगाया और उन दोनों में सॉइल को डाल के ओजी सीड का प्लांट करके वाटर भी दे दिया। अब वापस से अपने को इनके ग्रो होने का वेट करना था, तो मैं टीवी में गेम खेल के टाइम पास करने लग गया। अभी मेरे पास 2 ओजी कुश पड़े हुए थे और यहाँ पर एक ओजी कुश का ऑर्डर आया हुआ था, तो मैंने उस ऑर्डर को आफ्टरनून में स्केड्यूल किया और ये ऑर्डर भी वाटर फ्रंट एरिया से था, तो वहां पर जाके इसको भी कंप्लीट कर दिया और एल्बर्ट को 4 और ओजी कुश का ऑर्डर भी दे दिया। और अभी अंकल का कॉल आ रहा था, तो मैं अंकल से बात करने लग गया। यू हैव फिनिश्ड अ फ्यू डील्स एंड मेड सम डिसेंट कैश, बट इफ यू आर लुकिंग टू मेक रियल मनी यू विल नीड टू expand your operation, more product and more customer. Okay, got it. The best way to gain new customers is to give a free sample to a friend of an existing customer. You can view all potential customer on your map, grab some weeds and give them a free sample. With a bit of luck, they will agree to become a customer. ये काफी सही है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे उनकी डिमांड भी काफी ज्यादा रहेगी और अभी हम जहाँ पर हैं वहां से उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करा सकते थे। तो अंकल ने अपने को $800 सेव करने के लिए बोला, जिससे हम चाइनीज रेस्टोरेंट पे एक बड़ा रूम बाई कर सकते थे। तो अब टाइम था $800 कलेक्ट कराने का और 3 कस्टमर के अभी ऑर्डर आए हुए थे, उन सभी को मैंने नाइट टाइम की डिलीवरी शेड्यूल किया और ओजी कुछ यहाँ पर ग्रो हो चुका था, तो मैंने फटाफट से उन सबको हार्वेस्ट करके पैकेजिंग स्टेशन से पैक भी कर लिया। अपने पास अब टोटल 17 ओजी कुछ हो गया था, तो मैं फटाफट से इन सारे ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए चला गया। वाटर फ्रंट पर जाकर पहला ऑर्डर कंप्लीट किया, उसके बाद दूसरा ऑर्डर और लास्ट में 3rd डील कंप्लीट करके आज का सारा काम फिनिश कर दिया। ओके, $600 हमारे पास हो गए और अभी मेरे को ना कुछ कस्टमर्स और अनलॉक कराने हैं। 10 कस्टमर में से 7 कस्टमर हमने अनलॉक करा दिया है। जाऊं क्या अभी रात के टाइम में या तो सुबह जाऊं? यार सुबह चलते हैं, अभी रात के टाइम में छोड़ देते हैं भाई। रात के टाइम में पकड़ा जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी और भी ऑर्डर आए हुए हैं क्या? अभी रात के टाइम में भी ऑर्डर आया जा रहे हैं, भैंस की टांग। मैं नहीं दे रहा अभी रात के टाइम में। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं ग्रो होने के लिए और सो जाते हैं। बट अपने को सीड्स तो लेके आने पड़ेंगे ना, ग्रोसरी स्टोर के पीछे सीड्स आया हुआ है। तो अभी मैं सीड्स लेने जा ही रहा था, तो मैंने एक और डील को एक्सेप्ट किया और वहां पर जाकर 3 ओजी कुछ देके ये डील कंप्लीट कर दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना न्यू कस्टमर बनाने का ट्राई किया जाए और मोटेल के पीछे ही एक बंदा खड़ा हुआ था। मैं उसको फ्री सैंपल देने का ट्राई किया, तभी पुलिस वालों ने मुझे देख लिया। ओह नो, पुलिस ने देख लिया। अंडर अरेस्ट, व्हाट द हेक, मेरे पीछे पुलिस पड़ गई। भागो, मैं आपसे नहीं निकलूंगा रात के टाइम में। भागो, भैंस की पुलिस पड़ गई पीछे। ओह नो, अब से रात में नहीं निकलूंगा। अरे पीछे ही पड़ गई है तो। ओह नो, ओह नो, ओह नो, भागो 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 भागो, वांटेड। व्हाट द हेक, मेरे को भागना पड़ेगा। काफी टाइम तक पुलिस वालों से इधर उधर गलियों में भागते रहा, बट फिर भी पुलिस वालों ने पीछा नहीं छोड़ा और वो कफ करने का भी ट्राई करने लगे। और काफी टाइम तक की भागा दौड़ के बाद मैं एक जगह पे जाके छुप गया था, बट पुलिस वाले वहां पर भी आके मुझे पकड़ लिए और अपने पास जितना भी सामान पड़ा हुआ था वो सारे सामान को उन्होंने ले लिया और $200 का फाइन भी। अब टाइम था सोने का, तो बेड पे जाकर सो गया और इसी के साथ हमारा लेवल इंक्रीज होके स्ट्रीट रैट 3rd पहुंच गया और काफी सारी न्यू चीजें भी अनलॉक हो गई। ओए जार, पीजीआर और ये स्पीड ग्रो अनलॉक हो गया। नाइस, यही तो चाहिए था, स्पीड ग्रो तो चाहिए था अपने को। चलो भाई, फाइनली बारिश बंद हुआ। अभी तो मैं चल के काम करता हूँ। सबसे पहले अपना डेड ड्रॉप लेके आते हैं, मतलब सीड्स लेके आते हैं। और अब से याद रखेंगे कि नाइट टाइम में अपने को ये सब बकलोली नहीं करने का है, क्योंकि नाइट टाइम में फालतू के बकलोली करके पैसे नहीं भरने भाई। अब तक मेरे पास $800 हो गया होता, बट नहीं, भाई को तो करनी है बकलोली। कोई नहीं भाई, सीड्स को लेकर वापस से रूम में आया और दोनों को प्लांट कर दिया। फिर से काफी सारे नए ऑर्डर आए हुए थे और हमारे पास बिल्कुल भी ओजी कुछ नहीं पड़ा हुआ था, तो मैं हार्डवेयर स्टोर पर गया। वहां से एक पीजीआर, एक स्पीड ग्रो और 26 बैग बाय कर लिया। रूम में आकर पीजीआर को और स्पीड ग्रो को पॉट में डाला, जिससे प्लांट 82% ग्रो हो चुका था और 100% ग्रो होने के बाद मैंने उसको हार्वेस्ट किया और पैकेजिंग स्टेशन से पैक भी कर लिया। फिर मैं निकल गया कुछ और डील्स को कंप्लीट करने के लिए। पहला डील मैंने बार्बर शॉप पे कंप्लीट किया, जिससे $200 मिले और दूसरे डील के लिए अपने को बास्केटबॉल कोर्ट पर जाना था और वहां पर जाकर मैंने अपना दूसरा डील भी कंप्लीट कर दिया। ओह, बास्केटबॉल खेल सकते हैं क्या भाई? इसमें तो मैं एकदम प्रो हूँ। एक बार में देखना, कोई बात नहीं, इस बार देखना एकदम परफेक्ट जाएगा। ये ले, छोड़ो भाई, मेरे बस की बात नहीं है।
उसके बाद मैं कुछ नए कस्टमर को फ्री सैंपल देने के लिए निकल गया। हेलो भैया जी, कोई है? आ गया। ये लो चीचा, ये माल फूक के बताओ कैसा है। बढ़िया है तो आगे से एकदम टाइम पे डिलीवरी आपको मिलेगी। ये एक कस्टमर और अनलॉक हो गया। फिर मैं गैस मार्ट पर गया और वहां पर गैस मार्ट के एम्प्लॉय को एक फ्री सैंपल दिया, बट इसको ये पसंद नहीं आया। अबे यार भाई, पहली कस्टमर है जिसको पसंद नहीं आया। मैडम अपनी आंखों में नशे देखो, कितना भयंकर नशा हुआ है, और तुम बोल रहे हो खराब है। छी, इन चीचा को ट्राई करे क्या डीन भाई? अरे यार ये तो टैटू करता है, इसको अनलॉक कराना पड़ेगा। अबे इधर पुलिस खड़े भाई, ये चेक करेंगे क्या कुछ? अबे हटो, मैं जा रहा घंटा बॉडी सर्च, कद्दू का बॉडी सर्च कराता हूँ। ओए पीछे पड़ गया है तो। ओ शिट, फिर से वांटेड, फिर से वांटेड। नहीं यार, इस बार बच जाता हूँ कैसे भी करके। लास्ट टाइम तो हक दिया था भाई, इस बार नहीं हकना है। हट जा हट जा हट जा हट जा, वांटेड हट जा। ओ बच गया इस बार। कितना मेहनत करना पड़ा बचने के लिए। और भी कस्टमर देख लेते हैं। पुलिस वालों से बचने के बाद मैंने एक और कस्टमर को जाकर फ्री सैंपल दिया और इसे भी ओजी कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं वापस से मोटेल के रूम में चला गया। और दूसरा प्लांट भी ग्रो हो चुका था तो उसको भी हार्वेस्ट किया और पैकेजिंग स्टेशन से पैक भी कर लिया। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 डेज सर्वाइव कर लिया था। नेक्स्ट डे को काफी सारे ऐसे मैसेज आए जिनका ऑर्डर मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था, और एक और ऑर्डर था जिसको 4 ओजी कुछ चाहिए था। मैंने उसको शेड्यूल किया और मॉर्निंग में ही जाकर अपना पहला डील कंप्लीट किया, जिससे अपने को $170 मिला। ओ भैया जी, ये माल फूक के देखो कैसा है यार, पसंद आया तो तुम भी कस्टमर बन जाना भाई। 9 कस्टमर फिर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यार, पसंद आ जाए प्लीज। आई ये कंप्लीट हो गया 9 कस्टमर, एक और कस्टमर चाहिए अपने को। तो मैं वापस से गैस मार्ट पर गया और उसको फिर से एक सैंपल दिया, और इस बार चांस 84% का था, बट फिर भी मैडम को पसंद नहीं आया। हैं? ये क्या है भाई? साड़ा इसको पसंद नहीं आ रहा। आई थिंक इसको कुछ और पसंद आएगा। समझ रहा हूँ। एक काम करते हैं, ये जो थोड़े बहुत ऑर्डर्स आते हैं उन सब ऑर्डर्स को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 5 और बचे हुए हैं ना। किसको चाहिए भाई? 4 इसको चाहिए ना, बस इसी को दे देता हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट में चल के एक नया रूम परचेस करते हैं। थोड़े बहुत ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद अपने पास इनफ पैसे हो गए थे, तो मैं चाइनीज रेस्टोरेंट पर नया रूम रेंट करने के लिए चला गया और वहां पर $800 देकर एक रूम रेंट कर लिया। ओ, अपने को यहाँ पर ऊपर को रूम मिला है, नाइस। और ये वाला रूम उस वाले से ज्यादा बड़ा है, मतलब हम यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन करा सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो जगह नहीं था। अब यहाँ पर अपने को ना सारी चीजें वहां से लाकर शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, फटाफट से ये काम करते हैं। तो मैं पहले वाले मोटेल पर जाकर सारी चीजों को पैक करके दूसरे वाले रूम में पहुंचाना स्टार्ट किया, और ग्रो टेंट को दूसरे वाले रूम में लगाकर उसमें ओजी कुछ को प्लांट भी कर दिया। एल्बर्ट ने मैसेज किया कि उसके $210 हो चुके हैं, जो अपने को पे करना पड़ेगा, तभी आगे से वो डिलीवरी देगा। और उसके लिए अपने को डैन हार्डवेयर के पीछे स्टैश बॉक्स में $210 डिपॉजिट करना था। थोड़ी देर में कर्फ्यू लगने वाला था, तो इस काम को मैं कल करने वाला था। और नेक्स्ट डे को हमारा लेवल अप भी हो गया और काफी सारी नई चीजें भी अनलॉक हो गई, और दोनों प्लांट ग्रो होके भी रेडी हो चुका था। फटाफट से मैंने दोनों को हार्वेस्ट किया और एक डील को मॉर्निंग में शेड्यूल करके बार्बर शॉप पर जाकर उसको कंप्लीट भी कर दिया। इसको ब्राइट आई और रिफ्रेशिंग चाहिए ना, तो ये अपनी पोटेंशियल कस्टमर बन सकती है। 63% ही चांस है, देखते हैं। आई थिंक काम तो हो जाना चाहिए इससे। ओह नाइस, हमने ये टास्क भी कंप्लीट कर दिया। डैन हार्डवेयर के साइड में एक और कस्टमर था जिसको मैंने जाकर फ्री सैंपल दिया, और उसको भी ओजी कुछ काफी ज्यादा पसंद आया। ओ भाई सब, कितने सारे कस्टमर हो गए। अभी तो अपने को बहुत सारे एरिया अनलॉक करने हैं, और यहाँ पर ना काफी सारी चीजें अनलॉक भी हुई हैं शायद से। पॉट स्प्रिंकलर, ओ ये काम की चीज लग रहा है। अब देखना पड़ेगा ये कैसे काम करता है। अच्छा, ये सारी चीजें अनलॉक हुई है, बेड, कॉफी टेबल, वुडन स्क्वायर, स्टोरेज बॉक्स वगैरह, ये सब अनलॉक हुआ है। लॉकर भी अनलॉक हो चुका है। एक टॉर्च ले लूं क्या? एक फ्लैश लाइट तो बाई कर लेना चाहिए यार, रात के टाइम में ना काफी अंधेरा हो जा रहा है, अभी सही रहेगा। और हाँ, इससे और भी चीजें तो बाई करना है। ये दोनों सॉयल में क्या फर्क है? ओ, इसमें हम 2 टाइम ग्रो कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है। तो मैंने 6 लॉन्ग लाइफ सॉयल और 40 बैग हार्डवेयर स्टोर से बाई कर लिया, और टेलीफोन बूथ पर जाकर अंकल से बात करने लग गया। यू हैव गॉट अ डिसेंट बेस ऑफ ऑपरेशंस एंड अ ग्रोइंग कस्टमर बेस। यू विल बी पुलिंग सम प्रॉपर कैश नाउ, बट यू विल नीड हेल्प टू मैनेज ऑल योर कस्टमर। ओके, टाइम to think about recruiting a dealer. ओके, तो अपने को अब डीलर्स के साथ काम करना पड़ेगा। You won't be able to hire a dealer until one of their friends has recommended you. तो अंकल ने अपने को 3 बंदों के नाम बताए जिनके कांटेक्ट से मैं डीलर के पास पहुंच सकता था, और हार्डवेयर के पीछे जाकर मैंने $210 देकर एल्बर्ट के पैसे भी पे कर दिए। और चीजा कैसे हो? अरे इससे बात नहीं करना भाई, मेरे पास अभी काफी सारा माल है, फालतू में लोचा हो जाएगा। अभी अपने को प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत था, तो हार्डवेयर स्टोर पर जाकर मैंने 2 और ग्रो टेंट बाई किया, और रूम में जाकर दोनों ग्रो टेंट को प्लेस करके
सारे ग्रो टेंट में सॉइल डाला, बट अभी प्लांट करने के लिए हमारे पास सीड्स नहीं था, तो मेरे पास जो भी ओजी कुछ पड़े हुए थे उसको मैंने पैक कर लिया। और नाइट टाइम में भी कुछ ऑर्डर आया हुआ था, तो मैंने इसको लेट नाइट डिलीवरी शेड्यूल किया और इसी के साथ एक नया सीड्स भी अनलॉक हो चुका था। तो एल्बर्ट को मैंने 4 ओजी कुश और 4 शॉर डीजल का ऑर्डर दे दिया। अभी डिलीवरी आने में काफी ज्यादा टाइम था, तो थोड़ी देर बाद रात होने के बाद मैं अपना डील कंप्लीट करने गया और वहां पर जाकर 3 ओजी कुश देकर डील को कंप्लीट कर दिया। और नाइट टाइम में डिलीवरी करने पर अपने को काफी ज्यादा बोनस भी मिल रहा था। उसके बाद रूम में आकर सो गया और अब अपना लेवल इंक्रीज होकर स्ट्रीट रेट 5 हो चुका था और कुछ नई चीजें भी अनलॉक हो गई थी। मॉर्निंग होने के बाद सबसे पहले मैं सीड्स लेने गया और सीड्स को लाकर 2 ग्रो टेंट में शोर डीजल और 2 में ओजी कुश प्लांट कर दिया। काफी सारे ऑर्डर आए हुए थे और उन्हें अपने को जल्द से जल्द कंप्लीट करना था, तो हार्डवेयर स्टोर पर जाकर वहां से मैंने 2 फर्टिलाइजर और 2 स्पीड ग्रो बाई किया। बाकी के प्लांट भी ग्रो होने के बाद सभी को हार्वेस्ट करके पैक भी कर लिया। ओ भाई साहब, इसको 8 ओजी कुश चाहिए और $390 पे कर रहा है, बट मेरे पास है नहीं यार। अभी ये रेडी भी नहीं हुआ, 85% ग्रो हुआ है, 90% ये ग्रो हुआ है। इससे मिल जाएगा क्या? ये एक्सेप्ट कर लूं? 5 इसको देना है, 5 इसको देना है, 10 तो यही हो गए और यहाँ टोटल आई थिंक 20 तो बन जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से हम इसको भी दे सकते हैं, तो इसको भी एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। इसको हम लेट नाइट देंगे, अभी तो नहीं, 12 AM के बाद देते हैं। आज के लिए 3 डील कर दिया, बाकी अपने को फ्रेंडली रिलेशनशिप भी बढ़ाना है क्लोई, लुडविग और बेथ के साथ। लुडविग के साथ अभी न्यूट्रल है स्टेटस। एक सेकेंड, ये प्रीमियम है क्या? ओ, यहाँ पर क्वालिटी भी दिखाता है। अच्छा, हम वो सब फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं ना, तो देखो अब प्रीमियम ओजी कुछ बन रहा है। बाकी ये देखो स्टैंडर्ड है और ये वाला पुअर है। प्रीमियम बनाएंगे तो आई थिंक वो ज्यादा महंगा सेल होना चाहिए फिर तो। यप ये शॉर्ट डीजल को मैंने लिस्टिंग नहीं किया गया, इसको भी लिस्टिंग कर देता हूँ। इसका मैं $42 लूंगा, यस $43 कर देता हूँ लिस्ट फॉर सेल। अब इसके भी कस्टमर आने लग जाएंगे। बाकी अभी एक काम करते हैं, 2 डील पहले कंप्लीट करके आते हैं। रात तो हो गया, अभी कर्फ्यू तो नहीं लगा है, फटाफट से जाता हूँ 2 डील कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने फटाफट से दोनों डील को कंप्लीट किया। अभी एक डील के लिए मैंने लेट नाइट को शेड्यूल किया था और बाहर को हर जगह पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिख रही थी, तो मैं रूम में आकर वेट करने लग गया। काफी टाइम वेट करने के बाद लेट नाइट हुआ, तो मैं रिवर फ्रंट पर जाकर आज की लास्ट डील को भी कंप्लीट कर दिया। और अच्छी क्वालिटी का ओजी कुछ देने की वजह से अपने को काफी अच्छा बोनस भी मिल रहा था और साथ ही साथ कर्फ्यू बोनस भी, जिससे अपना प्रॉफिट और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। आज का सारा डील कंप्लीट हो गया था। वापस रूम में जाकर मैंने फोन चेक किया तो लुडविग का अपने को मैसेज आया था, बट अब हमारे पास प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बचा था, तो ये डील मैं कंप्लीट नहीं कर सकता था। उसके बाद थोड़ा बहुत हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन और पैकिंग का काम करके सो गया। नेक्स्ट डे को मुझे वापस से सीड्स ऑर्डर करना था, बट अभी एल्बर्ट का काफी ज्यादा पैसे अपने को पे करना था, तो मैं फटाफट से हार्डवेयर के पीछे जाकर $260 देकर एल्बर्ट के पैसे को पे किया। उसके बाद वहां से 10 ओजी कुश का ऑर्डर दे दिया। ओ, फर्स्ट ऑर्डर इसका भी आ चुका है। पहले तो हम सिर्फ ओजी कुश ही सेल कर रहे थे, अब शोर डीजल का भी ऑर्डर आ चुका है और इसको 4 चाहिए। $210 मिल रहा है अपने को। मैंने एक चीज ये नहीं ट्राई किया ना, जैसे मैं इसको डायरेक्ट $210 में दे रहा हूँ, काउंटर ऑफर भी कर सकते हैं हम। जैसे मुझे अगर बढ़ाना है 230 में देना है, तो ये भी तो ट्राई कर सकते हैं। ये तो मान गया भाई, ये ठीक है ना। अब से मैं ये ट्राई किया करूंगा, फालतू में मैं जितना वो बोल रहे थे उतने में दिए जा रहा था। शेड्यूल डील करते हैं, इसको अभी जस्ट दे के आते हैं थोड़े टाइम में। एक और ऑर्डर आया आई थिंक, एक सेकेंड। हाँ जी भैया जी, क्या चाहिए? ओ, इसको भी 100 डीजल चाहिए, नाइस। एक काम कर भाई, 215 नहीं 245 देना पड़ेगा। ओके ब्रो, आ जाओ तुम भी। क्लोई से एक बार जाके मिलता हूँ ना, एक काम करते हैं, हाँ क्लोई जाके मिलते हैं। मैडम इस बार यार शोर डीजल ट्राई करो यार, इसका इफेक्ट शायद से तुम्हें पसंद है। मेरे हिसाब से पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसको काफी अलग इफेक्ट चाहिए होगा। प्लीज भाई इस बार तो तू कस्टमर बन जा यार। इसको चाहिए क्या भैंस की, बेचती क्या है ये? कुछ बाई करूँ उससे? ओए, बनाना बाई कर सकता हूँ, यही बनाना फेंक के मारूंगा। पैरासिटामोल बाई कर सकता हूँ, इससे होगा क्या? कोई ट्रेश बैग तो मेरे को चाहिए था यार, 4 ट्रेश बैग बाई कर लेते हैं। हाँ जी, और क्या क्या बेचती हो? ओ, बैग वगैरह ये भी सेल करती है। ग्रेफिटी क्लीनर, स्प्रे पेंट, जार, कोक। एक ये बाई करते हैं, एक बनाना बाई करते हैं, बैग भी बाई कर लेते हैं क्योंकि इसका भी जरूरत है। अच्छा, इन्वेंट्री में स्पेस नहीं है, ठीक है बैग रहने दो। ये 2 चीजें खा सकता हूँ इसको। ये हुई ना बात। अब आएगा एनर्जी, अब सेल करेंगे धड़ाधड़। अबे केला खा नहीं सकता, मार सकता हूँ केले से। डील कंप्लीट करने का टाइम हो चुका था और अपना पहला कस्टमर मोटेल के सामने खड़ा था, तो वहां पर जाकर मैंने अपना पहला डील कंप्लीट किया और हार्डवेयर स्टोर के पास जाकर वहां से दूसरा डील भी कंप्लीट कर दिया। और एक बार फिर से मुझे लुडविग का ऑर्डर आ गया, तो मैंने फटाफट से इस डील को एक्सेप्ट किया और अपना सीड्स भी आ चुका था, तो डे ड्रॉप पर जाकर सीड्स उठाया और लुडविग को 2 ओजी कुछ देकर डील को कंप्लीट किया। थैंक यू। You should go to talk to Benji Coleman. They might be able to help you move your stuff.
ओके फाइनली इसने बेंजी कोलमन को रिकमेंड कर दिया। बेंजी अपने को मोटेल में मिलने वाला था, तो मैं वहां पर जाकर 2 नंबर वाले रूम को नॉक किया और बेंजी से बात करने लग गया। और डिस्ट्रीब्यूटर का काम कराने के लिए इसको अपने को $500 का साइनिंग फीस और हर एक सेल का 20% ये कट भी रखने वाला था। तो मैंने इसको $500 देकर रिक्रूट कर लिया। यू कैन असाइन कस्टमर टू मी विद द डीलर मैनेजमेंट ऐप ऑन योर फोन। अच्छा, ऐप से असाइन कर सकते हैं क्या? एक सेकंड, कैसे करना है? यहाँ से नॉर्थ टाउन, ओके, असाइन कस्टमर। ओ ये सही है, मतलब अब जिस जिस कस्टमर को असाइन करना रहेगा मैं यहाँ से कर दूंगा तो ये उन सब के साथ डील करेगा। अभी अपने को देखो ये कैथी को ऑर्डर देना है ना, तो अगर मैं इसको असाइन कर देता हूँ यहाँ से तो क्या ये डील कंप्लीट कर देगा? देखते हैं। असाइन तो कर दिया मैंने। अबे ये अंदर चला गया, बाहर आवे। इसको सामान भी तो देना पड़ेगा ना। हाँ ना, इसको सामान देंगे तभी तो ये डील कंप्लीट करेगा। बेटे 4 ओजी कुछ ले और डील कंप्लीट कर गया। देखते हैं भाई कैसे काम करता है ये, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे काम करता है। ये तो जा ही नहीं रहा भैंस की टांग। प्रोवाइड बेंजी एटलीस्ट 10 वीड। ओह 10 देना पड़ेगा क्या? वेट अपने को 10 देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको 6 और दे देते हैं। ये ले। असाइन एटलीस्ट 3 कस्टमर टू बेंजी। अच्छा 3 कस्टमर असाइन करना है। वेट अ सेकेंड, यहाँ से और कस्टमर असाइन करते हैं। एक कायली को कर दिया, एक माइक को कर देते हैं और एक ऑस्टिन को कर देते हैं। 3 कस्टमर असाइन कर दिया मैंने। तो अब इनको जितने भी टाइम वीड वगैरह चाहिए होगा ये ले जाके उसको दे देगा, है ना? पुलिस कर्फ्यू चालू हो गया, बट ये वाला डील आई थिंक मुझे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। देखते हैं ये कितने पैसे ला के देता है। 10 मैंने दिया है ना उसको, ये वाला तो मैं ही कंप्लीट कर देता हूँ भाई। तो बेंजी को कुछ प्रोडक्ट देने के बाद कैथी का डील भी मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद वापस से रूम में चला गया और रूम में काफी ज्यादा कचरा फैला हुआ था, तो मैं साफ सफाई का काम करने लग गया। काफी टाइम तक साफ करने के बाद प्रॉपर रूम साफ हो गया। तो बाकी के 2 ग्रो टेंट में प्लांट किया और जो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हुए थे उन सबको हार्वेस्ट किया और ट्रैश बैग को ले जाकर सेल करके वहां से थोड़े बहुत पैसे भी अर्न कर लिया। रात काफी ज्यादा हो गया था, साफ सफाई करने के बाद सो गया और इसी के साथ अपना लेवल स्ट्रीट रेट 5 से फूड एलम 1 पहुंच गया और इसके साथ मिक्सिंग स्टेशन और स्प्रे पेंट भी अनलॉक हो गया। ओ नाइस, एक और न्यू रीजन भी अनलॉक हो गया, वेस्टविल। 10 और पोटेंशियल कस्टमर, एक डीलर और एक सप्लायर भी अनलॉक हो गया। बेंजी ने कंप्लीट कर दिया डील। ओके वेट, हाँ इसने कंप्लीट कर दिया। 184 कैश इसके पास हो चुका है। ये अभी बचा हुआ है क्या इसके पास? अभी अपने को चल के अंकल से बात करना है, देखते हैं अंकल क्या बोलते हैं। और अभी मेरे को ना शॉप से जाके कुछ और चीजें भी लानी है। काम करते हैं इन्वेंट्री खाली करके जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें लानी है मेरे को। ये भी यहीं पे रख देते हैं, ये भी यहीं पे रख देते हैं, ये भी यहीं पे रख देते हैं। पैसे हैं हमारे पास अच्छे खासे। अंकल से बात करेंगे और काफी सारी चीजें बाय करके भी लाएंगे। फिर मैं पे फोन पे जाकर अंकल से बात करने लग गया। अंकल ने अपने को बताया कि हम बेंजी की हेल्प से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे और अब टाइम था अपने को हायर वैल्यू के कुछ और न्यू प्रोडक्ट बनाने का, जिसके लिए हम मिक्सिंग स्टेशन का यूज करके कुछ नए प्रोडक्ट का इन्वेंशन कर सकते थे और उससे कुछ यूनिक इफेक्ट बनेगा और उसके लिए कस्टमर ज्यादा पे भी करेगा। तो अपने को एक मिक्सिंग स्टेशन और गैस मार्ट से कुछ मिक्स करने के लिए चीजें बाय करना था। तो अंकल ने अपने को बोला है एक मिक्सिंग स्टेशन बाय करने के लिए हार्डवेयर स्टोर से, यहीं से मिलेगा ना? हाँ जी चीचा, मिक्सिंग स्टेशन रखे हो क्या? कोई नई चीज? पॉट स्प्रिंकलर भाई मेरे को चाहिए। एक ये बाय करते हैं, एक मिक्सिंग स्टेशन $500 का है। व्हाट द हेक, काफी ज्यादा महंगा यार ये मिक्सिंग स्टेशन, बट अभी के लिए बाय कर लेते हैं भाई। और हाँ सॉइल बाय करना अपने को, 4 बाय कर लेता हूँ अभी के लिए। कितने हो गए? 850 ना, थोड़े से और दे दो। बैग भी बाय करने हैं, पूरे 1000 का सामान लेके चलते हैं। इससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते, थोड़ा सा कम कर दो। 20 बैग ले लेते हैं। बाकी इतनी सारी चीजें, टोटल $930 का परचेस हम यहाँ से कर रहे हैं। हार्डवेयर स्टोर से मैं निकला ही था, फिर मैंने बेंजी का मैसेज देखा, उसको मैंने जितना भी प्रोडक्ट दिया हुआ था वो सारा उसने सेल कर दिया था। तो मैं वापस से रूम में जाकर वहां से प्रोडक्ट को पैक किया और बेंजी को प्रोडक्ट देने के लिए चला गया। ओए बेंजी कहाँ है? ओए बेंजी, हाँ ये रहा। सॉरी मैं उसका दरवाजा खटखटा रहा था। इधर है भाई। तो ओ भाई इसने $484 अर्निंग किया। दे दे बेटे, पैसे दे दे। और एक काम कर, ये ले, इसको भी ले जाके सेल कर। तो डीजल ले तू 16 और ये ओजी कुछ ले तू 16, मेरे पास रहने दे 7। नहीं काम कर, इसमें से ना थोड़े से मेरे को दे दे। चल बेचते रहे जितना हो सकता है। यहाँ से और लोगों को सिलेक्ट कर देता हूँ। मैक्सिमम 10 कस्टमर हम कर सकते हैं और पूरा मैंने मैक्स कर दिया। अब इतने सारे लोगों को ये अकेला बंदा संभाल लेगा, मेरे को बस प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। तो अब अपने को अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। तो रूम में जाकर वापस से सभी ग्रो टेंट में मैंने प्लांट किया। अभी मैं एक ये पॉट स्प्रिंकलर लेके आया हूँ ना, ये कैसे काम करता है ये देखना पड़ेगा। अबे नीचे पानी क्यों फेंक रहा है? इसको कैसे लगाना पड़ता है? एक सेकंड रुकना। मतलब एक ग्रो टेंट में एक स्प्रिंकलर लगेगा। अभी देखो जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूंगा,
वेट वेट वेट, एक्टिवेट हो जा। 3 और बचे हुए हैं तो 3 और मेरे को बाय करना पड़ेगा। ये तो महंगी बातचीत है, बट काम अपना काफी आसान हो जाता है ना, ये अपने को ऐसे वाटर देना नहीं पड़ता। मैं एक काम करूंगा ना, 3 अपने पास है ना, मतलब $600 लगेगा, बाय करके ले आऊंगा। नाइट टाइम में मैंने रूम को थोड़ा अरेंज किया क्योंकि अपने को यहाँ पर एक मिक्सिंग स्टेशन भी प्लेस करना था। तो सारी चीजों को अरेंज करने के बाद मैंने मिक्सिंग स्टेशन को प्लेस कर दिया और अपने पास जो भी प्रोडक्ट थे उन सबको पैक भी कर लिया। नेक्स्ट अब अपने को दूसरे रीजन वेस्टविल में काफी सारे पोटेंशियल कस्टमर को अपना रेगुलर कस्टमर बनाना था, तो उसके लिए अपने को उन सबको सैंपल भी देना था। बट अभी रात हो गया था तो मैं सो गया। नेक्स्ट डे उठने के बाद मैं कस्टमर हंट पे निकल गया। मैडम ये लो सैंपल। अरे किधर है पुलिस भैंस की, किधर से देख रही है? अबे यार भाई, पुलिस वाले को सामने मैं इसको अभी सैंपल देने जा रहा था, भैंस की टांग पकड़ा जाता। ये चले जाते हैं, देखो इनके जस्ट पीछे दूंगा सैंपल। अभी देखता हूँ क्या करते हैं। हाँ भाई क्या कर लोगे भाई? ये लो मैडम, ये ट्राई करो और बताओ कैसा है। ट्राई करके बताओ, नहीं तो इससे अच्छा माल नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। अरे यार इसकी भैंस की ऐसी की तैसी। कुछ अच्छा इफेक्ट वाला बनाना पड़ेगा, जो इफेक्ट इनको चाहिए होगा, समझ रहे हो? हाँ वही करना पड़ेगा अब। ओ बनाना इस काम में आता है क्या? ये बनाना और पैरासीटामोल ये सब मेरे को बाय करना है। एक सेकेंड, मैं 2 बाय करता हूँ। ओके मेरे को पहले ट्राई करना है कि इससे क्या कर सकते हैं भाई। स्टार्ट मिक्सिंग, ये खा भी सकता हूँ ना मैं? नहीं ये नहीं खा सकता, लेकिन कोक तो पी सकता हूँ ना। हाँ कोक तो पी पा रहा हूँ। ओए मैं भी फूक सकता हूँ क्या? अरे यार मैं तो फूक ही सकता हूँ ना। देखते हैं मिक्स करके क्या बनता है। इसमें प्रोडक्ट डालना है, एक सेकेंड। अच्छा इसमें डालना है ये प्रोडक्ट, मतलब क्या डालना है? अच्छा पैक वाला नहीं, अनपैक्ड है क्या? यहाँ पर है ना, थोड़े से यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ अभी। ये लो अननोन, देखते हैं क्या बनता है। क्या करना है इसको, इसमें डालूं? भाई ये सब क्या चीजें करवा रहे हो मेरे से। ओके स्टार्ट, मिक्स कर रहा है, 11 सेकंड लगेगा। देखते हैं क्या बन के रेडी होता है। कुछ उल्टा सीधा ना बन जाए भाई। बताओ बनाना मिला रहे हैं हम। न्यू मिक्स डिस्कवर्ड, क्या इफेक्ट है इसका? स्निकी और जिंजराइटिस है। इससे क्या होता है भाई? मार्केट वैल्यू $50। ब्रो ये तो क्रेजी है। एक नया प्रोडक्ट बनाने के बाद वापस से मैंने अंकल से बात किया, तो अंकल ने बताया कि हम काफी सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट से ये चीज ट्राई कर सकते हैं, जिससे कुछ यूनिक इफेक्ट बनेंगे और हर एक इफेक्ट की वैल्यू अलग अलग होता है। तो अपने को ऐसे ही करके ट्राई करते रहना पड़ेगा जब तक कि कुछ अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट ना बन जाए। फिर बेंजी से मैंने $978 कलेक्ट किया और वापस रूम में जाकर सारे प्रोडक्ट को फिर से हार्वेस्ट किया। और अब मेरे पास सिर्फ 2 ही सीड्स बचा हुआ था, तो एल्बर्ट को मैं वापस से सीड्स के लिए ऑर्डर देने लग गया। वापस से एल्बर्ट के पैसे पे करने थे। ओ एक और सीड्स अनलॉक हो चुका है, ग्रीन क्रैक सीड्स। ये भी मंगा सकता हूँ, पहले इसका डेप ड्रॉप दे देता हूँ, उसके बाद मंगाता हूँ ये वाला सीड्स भी। तो स्टैश बॉक्स में जाकर $300 देकर उसका डेप पे किया और फिर से 4 ग्रीन क्रैक, 4 सोर डीजल और 1 ओजी कुछ का ऑर्डर दे दिया। ये सॉयल के लिए भी आ चुका है। ये कैसे लगेगा? इसको बाय करते हैं क्योंकि अभी चेक करूंगा तभी तो पता चलेगा। फिर उसके बाद मैं इसको सब में लगाऊंगा। हाँ मेरे को यहाँ से ना बैग बाय करने हैं, एटलीस्ट 50 बाय कर लेता हूँ। है नहीं बाई कर सकता एक बार में 20। अच्छा इन्वेंट्री फुल हो जा रहा है, चलो इतना ही बाई कर लेते हैं। बाकी रात हो गया क्या? घर को चलते हैं भाई। वेट ए सेकेंड, अगर मेरे को वाटर और ये सॉयल दोनों के लिए लगाना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? साइड से भी लग सकता है क्या? ओ फिर मेरे को ये चीज करना पड़ेगा, साइड साइड से लगाना पड़ेगा। ओके मैं इसका सिस्टम समझ गया। तो इसके लिए ना स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए, समझ रहे हो? स्पेस रहेगा तो जैसे एक ये लगाने के बाद एक साइड को मैं सॉयल के लिए लगा दिया, एक साइड को पॉट लगा दिया। अब उसके बाद फिर दूसरा ग्रोइंग टेंट लगाएंगे। समझा समझा समझा। फिर मिक्सिंग स्टेशन से मैं कुछ और न्यू इफेक्ट का प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करने लग गया। अभी अपने को यहाँ से ऐसा प्रोडक्ट बनाना था जिसका वैल्यू कम से कम $60 हो। तो मैं काफी टाइम तक नई नई चीजें बनाते रहा, बट $60 की वैल्यू का अभी कुछ बन नहीं पाया और रात भी हो चुका था तो मैं सो गया। एक चीज और मेरे को देखना है, अब जैसे ये अल्ट्रा केक आया हुआ है, इन सबको भी मेरे को लिस्ट करना पड़ेगा तभी तो सेल कर सकते हैं, ऐसे तो सेल कर नहीं सकते। ग्रैंड डैडी पर्पल इसका क्या नाम है? हाँ थिक डिक है सिट, ये क्या है? हाँ ये वाला जो है ना, इसको हम सेल कर सकते हैं क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसको बनाया। ओ भाई इसका क्वांटिटी ज्यादा रख लूंगा ना तब इसको सेल कराऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं लिस्टिंग पे लगाऊंगा ना तो फिर ये बहुत ज्यादा चाहिए होगा और मैं फिर बनाते बनाते थक जाऊंगा। थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा लूंगा, उसके बाद फिर ये सब काम मैं करता हूँ। अब ये काम करते हैं, ये सब जो टास्क आया हुआ है ना ये सब कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं, क्योंकि अपने को ना यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत कम स्पेस है। अभी काफी सारे न्यू लोगों से अपने को बात करना था, तो मैंने बेंजी से पैसे कलेक्ट किया, उसको कुछ और प्रोडक्ट सेल करने के लिए दिया, बट यहाँ पर मैंने मिस्टेक ये कर दिया कि मैंने इसको
बिना पैक प्रोडक्ट दिया, जो कि मुझे बाद में पता चला कि ऐसे ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता है। मैं इसको अनपैक्ड भी दे सकता हूँ क्या यार, लेकिन इसको पैक्ड प्रोडक्ट देना था। आई थिंक इससे भी काम हो जाएगा, पता नहीं भाई। मैंने इसको अनपैक्ड प्रोडक्ट दे दिया। गैस मार्ट के पीछे इस बार आया है डेड ड्रॉप, यहाँ से पहले ले लेते हैं। यहाँ से सारे सीड्स को कलेक्ट करने के बाद मैकेनिक से बात करने के लिए मैं टाउन के दूसरे साइड वाले गैस स्टेशन के पास गया और वहां पर जाकर मैंने मार्को से बात किया, जो कि मैकेनिक का काम करता था और ये यहाँ पर पेंट का और कार को टो करने का काम करता था। इससे बात करने के बाद मैं डीलरशिप मैनेजर से बात करने के लिए कार डीलरशिप में चला गया। ओ, हम यहाँ से कार बाई कर सकते हैं। $5,000, $9,000, $12,000, 3 कार के यहाँ पर ऑप्शन है और भी है मतलब। ओ, 15,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक की कार्स हैं भाई, क्रेजी यार। ओ, ये वाली हॉट बॉक्स $30,000 की है ब्रो, ये तो मस्त लग रही है। ओ भाई, क्या मस्त मस्त कार है। ये देखो $40,000 की, चीता ही कह दे। ये कितने की है? ये वाली है 25,000, ये है 5,000, ये है 12,000। सबसे सस्ती यही है भाई। पैसे अब कलेक्ट करने पड़ेंगे यार, तभी तो। और रियल एस्टेट से शायद से बात करने पर ना अपने को नए घर के लिए कुछ जुगाड़ हो सकता है, क्योंकि अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं ना बहुत छोटा है और वहां पर काम करना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। अपने को एक्सपैंड करना है। हाँ जी मैडम, कैसी हो? आए? अच्छा, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो क्या बात करने में? ठीक है, इससे बात कर लेता हूँ। हाँ जो टकलू, क्या हाल है? आई वुड लाइक टू परचेस अ बिजनेस, आई वुड लाइक टू परचेस अ प्रॉपर्टी। तो बिजनेस और प्रॉपर्टी दोनों परचेस कर सकते हैं। बिजनेस में क्या क्या चीजें एक बार को देख लेते हैं। द लॉन्ड्रोमार्ट 4,000 में, द पोस्ट ऑफिस 10,000 में, कार वॉश 20,000 में, टाको टिकलस 50,000 में। तो अभी शहर में जितने भी बिजनेस दिख रहे थे ना, वो हम खुद बाई कर सकते हैं और बाई कर लेंगे तो उसका प्रॉफिट हमारा होने लग जाएगा। और प्रॉपर्टी कितने का है एक बार को ये देखते हैं। द स्टोरेज यूनिट एंड स्टैश एंड डैश $4,000 में। और अगर अपने को बंगला बाई करना है तो $6,000, बान बाई करना है 25,000 में और डॉक वेयर हाउस बाई करना है 50,000। पहले तो यही $4,000 वाला बाई करेंगे। यहाँ पर इसको हम स्टोरेज अपना बना सकते हैं। ठीक है भाई, $4,000 कलेक्ट करके फिर आता हूँ। तो अब इसके बाद अपने को काफी ज्यादा ग्राइंड करने की जरूरत था, क्योंकि अभी काफी सारी चीजों को बाई करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले थे। तो हार्डवेयर स्टोर पर जाकर वहां से एक और ग्रो टेंट बाई किया और उसको भी ले जाकर रूम में सेटअप कर दिया। ग्रो टेंट को सॉइल बैग से फिल करके सभी में सीड्स को प्लांट भी कर दिया। ये सब काम कंप्लीट करते करते रात भी हो गया था और बाहर कर्फ्यू भी लग गया। तो मैंने भी मस्त एक ओजी कुछ फूका और आगे का प्लान करने लग गया। ओके, तो नॉर्थ टाउन के सिर्फ 2 और कस्टमर बाकी रह गए हैं। एक ये है बेथ और ये दूसरी है मिंग। इनको भी ले जाके सैंपल वगैरह देते हैं भाई। और ये एक कस्टमर मिस्टर मिंग तो अपनी लैंडलॉर्ड है ना, इसको जाके दे के आता हूँ भाई। एक कस फूकेगी, मस्त एकदम कस्टमर बन जाएगी अपनी। मैडम ये वाला माल ट्राई करो, कैसा है? सॉरी मैडम, आया, रुक जाओ भाई, मैंने प्रोडक्ट पैक ही नहीं किया था, मैं ऐसे ही ले जाके दे रहा था। ऐसे नहीं होता लाला, पहले पैक करो उसके बाद तो ले जाके दो। वो भी भाई कह रहे हो कि कहाँ से मुंह उठा के चला आता है। रुक जाओ, एक और बार ट्राई करते हैं। आ जाओ मैडम, इस बार पूरा पैक करके लाया हूँ। ये लो। अबे यार, इस बार वहां से लेके आना भूल गया। सॉरी मैडम, सॉरी माफ करना। अबे यहाँ से तो उठा ले चाचा। सिट, तीसरी बार बुलाना पड़ेगा। अंदर नहीं गई होगी ना घर के अंदर? चलिए क्या? अरे यार सॉरी मैडम, एक और बार बाहर आ जाओ। ये लो तुम्हारे लिए, ये रहा। ये माल देखो एकदम परफेक्ट है। 88% चांस है हो जाएगा काम। आई थिंक एक और कस्टमर बढ़ने वाला है। आजा आजा, आइए। एक लास्ट कस्टमर बस बाकी रह जाता है इसमें का, मतलब कि इस टाउन का। ये है बेथ। इसको ये लीथर या सीजर इंड्यूसिंग या फिर ये स्केजोफ्रेनिक, ये क्या इफेक्ट होता है भाई, ये चाहिए होगा। तो इसके लिए कौन सा काम करेगा? ये वाला तो काम करेगा नहीं। कामिंग के लिए ठीक है, कुछ नया और तगड़ा बनाएंगे तो उसको ले जाके देंगे। फिर मैं आज का डील कंप्लीट करने के लिए बाहर को निकल गया और मोटेल के सामने जाकर अपना डील कंप्लीट किया। और ये करते हुए अपने को पुलिस ने देख लिया और फिर से पुलिस अपने पीछे पड़ गई थी। और इस बार फिर से मैं काफी टाइम तक पुलिस से भागा और जंगलों में जाकर छुपने के बाद फाइनली पुलिस अपने पीछे से हट गई। तो मैं वापस से घर की तरफ निकल गया और घर जा ही रहा था कि अपने को फिर से पुलिस वालों ने देख लिया और इस बार तो हैवी पुलिस थी। फिर से काफी टाइम तक भागने के बाद अंधेरे में मुझे समझ नहीं आया और मैं एक जगह पे जाकर फंस गया और यहाँ पर मैं दूसरी बार पकड़ा गया। और इस बार अपने 8 प्रोडक्ट गए थे और $230 का फाइन लगा था। तो ये सब हगास करने के बाद मैंने हार्वेस्टिंग किया, सभी को पैक किया और वापस से प्लांट करके चुपचाप से सो गया। और अब हमने यहाँ पर 12 डेज सर्वाइव कर लिया
था और अपना लेवल भी इंक्रीज होकर हुडलैम 3 भी पहुंच गया। ओ नाइस, अब और एक्स्ट्रा लॉन्ग वाला सॉयल आ चुका है। अब अपने को 2 बार नहीं, अब शायद से इसमें 3 बार या 4 बार, वो तो चल के देखना पड़ेगा। माउथ वॉश आ चुका है, माउथ वॉश की क्या जरूरत भाई। वापस से अपने पास सीड्स खत्म हो गए थे तो मैंने एल्बर्ट के डेप्ट को पे किया और हार्डवेयर स्टोर से काफी सारी चीजें बाय कर लिया। नेक्स्ट डे को वापस से कुछ और प्रोडक्शन करा के सभी को पैक करके कुछ प्रोडक्ट बेंजी को देने के लिए चला गया। और जब मैंने बेंजी से बात किया तो अभी मैंने उसको लास्ट टाइम जितने भी प्रोडक्ट दिए हुए थे वो सब के सब ऐसे ही पड़े थे। तो मैंने इसे अनपैक वाले सारे प्रोडक्ट को लिया, जितने भी अपने पास पैक्ड प्रोडक्ट थे उन सबको दिया और वापस रूम में जाके सारे प्रोडक्ट को पैक करने लग गया। थोड़े बहुत प्रोडक्ट पैक करने के बाद मुझे एक डील कंप्लीट करना था तो मैं फटाफट से वहां पर गया और वहां से अपना डील कंप्लीट किया, जिससे अपने को $320 मिला। और अब अपने पास ग्रीन क्रैक का भी प्रोडक्शन होने लग गया था तो मैंने उसके सेलिंग को भी लिस्ट कर दिया और बेंजी के पास जाकर वहां से पैसे कलेक्ट किए और इसको ग्रीन क्रैक भी सेल करने के लिए दे दिया। और फिर से मिक्सिंग स्टेशन पर मैं कुछ और नई चीज बनाने का ट्राई करने लग गया और थोड़ी टाइम ट्राई करने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसमें स्निकी, स्लिपरी और जिंजरिटिस इफेक्ट था, जिसका वैल्यू $62 था। $60 के वैल्यू को बनाना था, हमने $62 के वैल्यू को बनाया आइलैंड क्रिस्टल। ओके, अब अपने को $10,000 अर्न करने हैं और ऑलरेडी हम $8,700 अर्न कर चुके हैं। सही है भाई, इतने पैसे कब मैंने अर्न किए मुझे खुद ही नहीं पता। 95% ग्रो होके रुका क्यों है बे? ओ वाटर खत्म हो गया। अबे यार, अब तक तो ये ग्रो हो गया होता। एक काम करते हैं ना, ये जो फर्टिलाइजर लेके आया हूँ इसका तो यूज करते हैं ना, थोड़ा अच्छा प्रीमियम बनेगा ना। तो फर्टिलाइजर को सभी पॉट में डालने के बाद रूम की साफ सफाई किया और अब रूम में काफी ज्यादा कचरा होते जा रहा था तो काफी टाइम लग गया मुझे साफ सफाई करने में। और अभी अपने को नाइट में ही ग्रीन क्रैक का डिलीवरी कंप्लीट करना था। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था बट प्लांट ग्रो हो गया तो मैंने उसको हार्वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम यह आया कि हमारे पास पैकेट ही नहीं था। थोड़ी देर वेट करने के बाद सारे प्रोडक्ट ग्रो हो गए, उन सबको भी हार्वेस्ट करके सो गया। काफी टाइम तक फिर से लगातार गधा मजदूरी करने के बाद अपना $10,000 अर्न करने का टास्क कंप्लीट हुआ। ओ भाई, 1200 इसने अर्न कर लिया। क्रेजी मेरे भाई, ऐसे ही दिन रात लग के काम करो। अरे रुको, तो सामान भी देना है भाई, 1 सेकंड रुकना। अबे रुकना, अबे ओए साढ़े रुक जा, ये सब सामान लेके जा, ज्यादा नहीं बचा हुआ है ना। ओ जी, कुछ ये भी ले लो, जाओ मेरे भाई, एकदम मस्त सेल करते रहो। तब तक मैं अंकल से बात कर लेता हूँ, देखते हैं अंकल क्या कहते हैं ये गुंडे बदमाशों से बचने के लिए। 10K in earning, not bad at all. Soon you will have the capital needed to start manufacturing meth. But first you are gonna need to purchase some equipment. ओके, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा। ओके, तो अब अपने को ये वेयर हाउस पे जाना है जो कि लीकर स्टोर के पीछे है, बट वहां पर जाने के लिए सबसे पहले अपना रेपुटेशन रहेगा तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो वो लोग शायद से लात मार के भगा दे अपने को। अबे यार, मैंने क्या किया भाई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो बस खड़ा था। सारा पुलिस कभी भी पीछे पड़ जाती है भाई, मतलब एक इंसान कुछ ना करे तो भी पीछे पड़ जाती है पुलिस। भाई ये कहाँ गया, मैं चुपचाप से यहीं बैठे रहता हूँ, यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा। अगर यहाँ पर कोई आया तो ये तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए भाई, ये सही है यार, बच गया। अरे यार, ओ बच गया, एकदम एंड मोमेंट पे बचा। चुपचाप से घर में जाता हूँ, नो बकलोली। मेरे को जाना है सीड्स लेके आना यार, क्योंकि ये सब खाली पड़े हुए हैं, इसमें लाके सीड्स डाल देंगे तो फिर ग्रो होता रहेगा। वैसे सामान तो हमारे पास अभी अच्छा खासा पड़ा हुआ है बट फिर भी प्रोडक्शन करा के रख लेते हैं। चलते हैं भाई, एक और रिस्क लेके चलते हैं। अभी मेरे पास ज्यादा चीजें हैं नहीं, एक काम करता हूँ, सारे पैसे ना बैंक में भी ट्रांसफर कर देता हूँ भैंस की। इधर तो कोई नहीं होगा ना, एटीएम तो वहां पर है, पुलिस तो इधर रहते हैं वैसे। भाई रात के टाइम में ये शहर तो क्या ही क्रेजी लगता है यार, लेकिन रात के टाइम में कर्फ्यू लगा के रखते हैं साढ़े नल्ले। विड्रॉ नहीं रे बाबा, डिपॉजिट पूरा। आइए डन। भाई अपने को ग्रोसरी स्टोर पे जाना है, काफी ज्यादा दूर है और थोड़ा खतरा भी है बट डरते नहीं है भाई, चलेंगे ग्रोसरी पे। तो ग्रोसरी स्टोर के पीछे जाके मैंने वहां से सारे सीड्स को लिया और रूम में आकर सारे सीड्स को प्लांट कर दिया। और अब हमारा लेवल इंक्रीज होके होडेलम 4 पहुंच चुका था और एक और नया सीड्स भी अनलॉक हो गया। और नेक्स्ट डे को उठने के बाद सबसे पहले मैं वेयर हाउस चेक करने के लिए चला गया। ओ हेलो, कोई है? कैन आई कम इन? गेन एक्सेस टू द वेयर हाउस। देखते हैं, हु द हेल आर यू? गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट बोल दिया बे। रीच द रैंक ऑफ होडेलम 5 टू एक्सेस दिस एरिया। ओ अभी हमारा लेवल नहीं हुआ है इस एरिया को एक्सेस करने का। बेटे एक दिन हमारा भी लेवल होगा, घर जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं यार। ओ शिट, मैंने गलती से $500 पूरे रख दिए और ये पूरा ले लिया क्या? खुला तो वापस करना चाहिए भाई, क्या नल्ला इंसान है यार। आगे से ध्यान दूंगा भाई। एक काम करते हैं, सीड्स ऑर्डर कर ही देते हैं इससे। ओ ग्रैंड डैडी पर्पल सीड्स आ गया। 4 इसको लेते हैं, 4 इसको लेते हैं, 4 नहीं यार नहीं ले सकता। 2 इसके लेते हैं, 2 इसको लेते हैं, 2 इसको लेते हैं, 4 इसको लेते हैं। डन है, ला देना भाई।
5 घंटे में आ जाएगा। आई हैव रिसीव्ड 160 कैश फ्रॉम यू, योर डेब्ट इज 230। अच्छा सही है भाई, मेरा 160 जो है ना इसके पास पड़ा हुआ था तो इसने वो कट कर दिया, मतलब 390 हुआ था उसमें से 160 इसने माइनस कर दिया, तो 230 अब अपने को देना है इसको। भाई मेरे को लग रहा था स्कैम कर लिया इसने, बट बंदा अच्छा निकला यार। रूम में जाकर जो भी प्रोडक्ट हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हुए थे उन सबको मैंने हार्वेस्ट किया और पैकेजिंग स्टेशन से सभी को पैक करने लग गया। और अभी मैं बैग और जार दोनों में पैक करने लग गया। सारे प्रोडक्ट को पैक करने के बाद एक डील भी मैंने कंप्लीट किया और बाकी के प्रोडक्ट को लेकर बेंजी को दिया। इतने टाइम में अपना सीड्स का ड्रॉप आ चुका था जो कि मोटेल के सामने ही था, तो मैं वहां से जाके सारे सीड्स को कलेक्ट कर लिया। वेट अ सेकेंड, अभी जस्ट मैं यहाँ पर आया तो क्या मतलब ये भी मेरा ही है वो भी मेरा ही है? मुझे लग रहा था कि मैं इसको एक्सेस अब नहीं कर पाऊंगा, बट ये भी तो अपना ही है। एक काम करता हूँ ना, फिर इसमें भी तो सेटअप कर सकता हूँ मैं। ये तो सही है भाई कि अब अपने पास 2 प्लेस हो गए। घर पर जाने के बाद थोड़ा बहुत काम कंप्लीट करने के बाद मैं सो गया और इसी के साथ हमने यहाँ पर 15 डेज सर्वाइव कर लिया था और अपना लेवल भी होडलम 5 हो चुका था, जिससे अब यहाँ पर लेवल 2 का पैकेजिंग स्टेशन अनलॉक हो गया। और मैंने यहाँ पर एक और नया सीड्स का प्लांटेशन कर दिया था, तो अब अपने पास टोटल 4 वैरायटी के वीड्स बनने लग गए थे। और मॉर्निंग में वापस से मैं वेयर हाउस पर गया क्योंकि अब अपना लेवल हो चुका था। हाँ भाई पिछली बार बहुत चौड़ दिखा रहा था, अब बताना अब अंदर आ सकता हूँ क्या? ओ ये बॉस मैन टोल्ड मी अबाउट यू, यू कैन कम इन बट यू विल हैव टू वेट अंटिल 6 PM। व्हाट द हेक, ये क्या बकलो लिया भाई? 6 बजे रात को? ऐसा क्या है बे यहाँ पे 6 बजे रात को? ओ रात को अपने को बात करना है। टॉक टू मर्चेंट, टॉक टू आर्म्स डीलर, टॉक टू फिक्सर, ये 3 लोगों से अपने को बात करना है। ओके ओके ओके। हाँ जी मैडम कैसी हो, बहुत दिनों बाद। क्या हाल है डोना मैम? ये लो यार तुम्हारे लिए मैं ये दे देता हूँ। आई नो थैंक्स। वेयर इज माई रूम? यू आर इन रूम 1। मतलब कि ये अपना ही है। मैं वही सोच रहा था कि ये है कि नहीं अपना रूम। भाई ये अपना रूम है। सही है, एक काम करते हैं, इस रूम में ना मैं कुछ चीजें लाकर रखने वाला हूँ। वापस से बेंजी को जाकर कुछ और प्रोडक्ट सेल करने के लिए दिया और थोड़े बहुत डील मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया और थोड़े टाइम बाद अपना डील कंप्लीट कर दिया। ओके एक और कस्टमर अनलॉक हो गई। ये किस एरिया की है एक बार को चेक करता हूँ, कहाँ से चेक कर सकते हैं? आई थिंक ये वेस्ट विल की होगी ना। ओ नाइस, ये अनलॉक हो गई। अब इसमें से ना इस बंदे को भी देखते हैं, ये है ना। इन सबको भी सैंपल देके आते हैं जिससे कि कस्टमर हमारे पास ना और ज्यादा हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं ट्राई करने लग गया अलग अलग जगहों पर जाकर कस्टमर बनाने का। फर्स्ट कस्टमर को तो सैंपल पसंद नहीं आया क्योंकि जो इफेक्ट इसको चाहिए था वो हमारे पास अभी नहीं था। ओए इसको ये चाहिए ना, ये स्लिपरी। वेट 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 वेट, मेरे को कुछ बाय नहीं करना, रुको मैडम तुम्हारे लिए है मेरे पास, अब भी लेके आया। ये भी अपनी कस्टमर बनेगी। अब मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें ये इफेक्ट था, तो मैं वापस से घर पर गया और वहां से आइलैंड क्रिस्टल को पैक किया और वापस से गैस मार्ट की तरफ निकल गया। ये क्या है भाई, ये भागते भागते मेरे पास क्यों आई? मेक एन ऑफर, दे ही देते हैं यार, बेचारी ज्यादा वो हो गई है। ये ले भाई जा मौज कर। अबे ये तो लोग घर तक फॉलो करने लग गए अपने को। शिट, इतने नसीड़ी होते जा रहे हैं क्या? What the heck? मैडम ये लो यार, कब से तुम भैंस की परेशान हुए जा रही हो। ये लो और ये ट्राई करके बताओ कैसा है। अब भी देखो ये अपनी कस्टमर बनेगी ना। ये एक और कस्टमर अनलॉक। क्या रे भेड़िया, टॉक टू जेवियर, तू भी लगा क्या? ये दूसरे रीजन से आता है, डॉक वाले रीजन से। ये अनलॉक करना पड़ेगा। चल बे साढ़े नल्ले, एक काम करते हैं अब यहाँ से चलते हैं। 6 बज गया ना, टाइम कितना हुआ? ओ हाँ 6 बज गए। अपने को जाके उनसे बात करना है। ओके यहाँ पर आ चुके हैं, गेट ओपन है। ओ अंदर आ सकते हैं। अबे यहाँ क्या माहौल चल रहा है भाई? इधर तो पूरा सेट माहौल है। ये क्या है? इसके नीचे क्या होता है भाई? भाई साहब ये तो कितनी डरावनी जगह है यार। भैंस की। ये कौन है? स्टैन। ओ ये गन डीलर वाला है आई थिंक। यस आर्म डीलर। भाई क्या सेल करता है देखते हैं। मिली वेपन भी है इसके पास, फायर आर्म भी है, एमओ 2 मतलब एमओ अगर भी बेचता है। आर दिस वेपन लीगल? भाई ऑफ कोर्स लीगल नहीं होंगे। क्या बाय कर सकता हूँ मैं? फ्राइंग पैन अभी के लिए बाय कर सकता हूँ, या तो फिर बेसबॉल बैट बाय कर सकता हूँ। मैं साटे वगैरह तो अभी बाय नहीं कर सकता। इसके लिए अपने को अनलॉक करना पड़ेगा पैडलर 3, इसके लिए हसलर 3 और इसके लिए हसलर 3 नहीं 4 है ना। तो ये सब तो आगे चल के अनलॉक होंगी। अभी के लिए एक बेसबॉल बैट ले लेता हूँ। किसी की भुस्सी भरनी रहेगी तो उसके काम में तो आ ही जाएगा। अभी और लोगों से बात करना है, फटाफट से सबसे बात करते हैं। तू कौन है भाई? इगोर। ये इगोर कौन है? अच्छा ये तो सिक्योरिटी गार्ड है ना, यही तो आया था। ये करता है सड़ा है। तू कौन है भाई? मैनी।
ये फिक्सर है। यू द न्यू गाय इन टाउन? यप यप यप, आई एम द लोकल फिक्सर। यू लुकिंग टू हायर वर्कर? अच्छा, यहाँ से वर्कर वगैरह हायर करवा सकते हैं। कितना पैसा लेता है? डिपेंड ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ टैलेंट यू नीड। क्लीनर्स एंड पैक्सर्स आर प्रीटी चीप, बॉटनिस्ट अ बिट मोर एंड केमिस्ट आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। तो इसके पास जो केमिस्ट है ना वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। थैंक्स। क्या हायर कर सकते हैं? क्लीनर हायर कर ले क्या? वो ट्रैश वगैरह हटाने का लोचा नहीं रहेगा। या बॉटनिस्ट हायर करे, वो प्लांट भी करेगा, प्लांट मेंटेन भी करेगा और हार्वेस्ट भी करेगा। ब्रो ये तो ज्यादा सही लग रहा है, बट अभी के लिए ना डायरेक्ट इसी पे नहीं जाते, एक क्लीनर हायर करके देखते हैं। कीप इन माइंड यू विल हैव टू प्रोवाइड अ बेड फॉर दिस एम्प्लॉय। दैट विल बी $500 साइनिंग फीस एंड द एम्प्लॉयज डेली वेज विल बी $100। भाई $500 तो साइनिंग फी ले रहा है यार। कर लेते हैं डील भाई। आई विल सेंड यू न्यू एम्प्लॉय ओवर टू योर प्रॉपर्टी नाउ। आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ क्लिपबोर्ड व्हिच यू कैन यूज टू मैनेज योर एम्प्लॉय एंड इक्विपमेंट। थैंक्स बडी। इसने कुछ तो दिया है। ओह, क्या कर सकते हैं इससे? सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट और एम्प्लॉय टू मैनेज इट। ठीक है भाई, ये सब चीजें मैं कल को देखता हूँ। बस मैं तो चेक करने के लिए हायर कर लिया। अभी रात हो चुका है, घर को चलते हैं। बाकी का काम कल किया जाएगा। पुलिस वगैरह तो है इधर, देखेगी तो भुस्सी भर देगी। तू कौन है भाई? टॉक टू केनेथ। ये कौन है? हेलो बडी, आ जाओ अंदर काम करो। अभी तो मेरे को इसको बुलाना पड़ेगा ना अंदर। ये लॉकर इसी काम में आता है। ये लॉकर एक्सेस करता है ना, तो अपने को वो बैग लाके रखना पड़ेगा जिससे कि वो कचरा वगैरह उठाएगा। तो इस लॉकर में बैग रखना पड़ेगा। बट उससे पहले अपने को क्या करना है? यूज द मैनेजमेंट क्लिपबोर्ड टू असाइन द क्लीनर टू अ लॉकर। क्लीनर को असाइन कैसे करना है ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा था। काफी टाइम तक ट्राई करने के बाद फाइनली मैंने इसको असाइन कर दिया। ओ हो गया भाई। अपने को बेड की तो जरूरत ही नहीं था। अबे यार, ये फालतू में लेके आया मैं। एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ। क्या करूँ इसका? इसको ना लॉकर में ही रख देता हूँ बेड को। कभी यूज में तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे इसका फोटो आ गया भाई। अब तो जा काम करने। साढ़े क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, इसको पे भी करना पड़ेगा अभी। ओके, एक सेकेंड, इसको पे करना पड़ेगा $100 डेली का, तब भी जाके ये काम करेगा। नल्ला है भाई एक नंबर का। मतलब जब तक पैसे नहीं तब तक काम नहीं। ठीक है बेटे, इसको $100 रख देते हैं। ओ ये देखो, पैसे रखते ही आ गया। क्या बात है। अब ये मस्त साफ सफाई करेगा। अब अपने को यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, अभी जस्ट बेंजी ने बताया कि उसके पास प्रोडक्ट फिनिश हो चुके हैं। तो अभी मेरे पास जितने भी थोड़े बहुत प्रोडक्ट पड़े हुए हैं उन सबको ले जाके मैं उसको दे देता हूँ। वो सेल करता रहेगा तब तक। उसके बाद मैं फिर से प्रोडक्ट वगैरह बनाता हूँ। $2000 का सेलिंग हुआ था क्या? नाइस भाई, पैसे तो कमा के दे रहा है ये। हमारा काम एकदम आसान हो गया है। बस जितना भी प्रोडक्ट रहता है सब ले जाके इसको दे देना है और ये सेल करके अपने को पैसे दे देता है। मेरे पास ये बच गया। ठीक है भाई, इतना सेल करते रहे तब तक। अभी अपने को मर्चेंट से भी बात करना है। मैंने मर्चेंट से बात नहीं किया। ओके, मर्चेंट से बात करने के लिए अपने को वापस से नाइट होने का वेट करना था। फिर मैंने प्लान किया कि क्यों ना अपना जो पहला वाला मोटेल है वहां पर मैं कुछ और ग्रो टेंट लगा के प्रोडक्शन कराऊं। तो हार्डवेयर स्टोर पर जाकर 2 ग्रो टेंट, 2 सॉइल बैग, 2 स्प्रिंकलर, 2 सॉइल पाउडर और एक लार्ज स्टोरेज रैक को बाय कर लिया। और इसको बाय करने में $1300 लग गया। सारी चीजों को बाय करने के बाद रूम में जाकर इन सबको अच्छे से सेटअप भी कर दिया और इस जगह पे अपना काम थोड़ा ऑटोमेटिक हो गया था। ओ नाइस भाई, ये क्या सही है। थोड़ा सा ऑटोमेटिक तो काम हो गया। बस अपने को सॉयल लाके इसमें डालना है और इसको ऑन करना है और ये डब्बा भर जाएगा। देखो जैसे ये खाली हो गया, वापस इसमें सॉयल लाके डाल दूंगा तो ये भर जाएगा। बट अभी इसमें हम 3 बार ग्रो कर सकते हैं और यहाँ से बस अपने को वाटर ऑन करना है। सीड्स भी लाकर डालना है। काम करता हूँ, घर पे जाता हूँ, वहां से सीड्स लेके आता हूँ। भाई अब सही है यार, यहाँ पर भी प्रोडक्शन होते रहेगा, वहां पर भी प्रोडक्शन होते रहेगा। ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोचा भाई। अब तक मेरे पास और ज्यादा पैसे हो गए होते। चीचा अच्छे से काम किया। इसको देखते हैं कि क्या इसने अच्छे से काम किया है। ओ नाइस, एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया भाई ने। सही है भाई, ये काम तो अच्छे से कर रहा है। वहां पर मैं क्या लगाऊं? ये ग्रैंड डैडी पर्पल सीड है ना, यही लगाता हूँ वहां पर। इसका प्रोडक्शन वहां पर होगा, बाकी चीजों का प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। तो सीड्स ले जाकर मैंने वहां पर प्लांट कर दिया और अब यहाँ पर वापस से नाइट कर्फ्यू लग चुका था और मुझे अभी मर्चेंट से जाकर बात करना था। बट प्रॉब्लम ये था कि वेयर हाउस के सामने ही काफी सारे पुलिस वाले थे। तो काफी दूर से घूम कर आने के बाद मैं फाइनली वेयर हाउस में पहुंचा। भाई यहाँ पे मर्चेंट कौन है चीचा? बताना जा रहा। ये क्या करता है बे? मर्चेंट किधर है? इधर और बंदे हैं क्या? ओ ये रहा ना मर्चेंट, ऑस्कर। अब जाके अपना ये टास्क कंप्लीट हुआ। यू आर वेलकम फ्रेंड, इफ यू नीड स्पेशल इक्विपमेंट और सप्लाईज ऑस्कर हैज व्हाट यू नीड। भैया जी क्या क्या चीजें दिखाओ जरा। ओ भाई बैग वगैरह तो ये सेल करता है, ये जार भी सेल करता है। एसिड, इसका क्या काम है? अ कॉमन इंग्रेडिएंट यूज इन केमिस्ट स्टेशन। इसका तो अभी मेरे को कोई काम नहीं समझ आ रहा। फॉस्फोरस, कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट इन पाउडर फॉर्म, यूज इन मैचेस एंड मेथ। ओके
मेथ बनाने के काम में आएगा, गैसोलीन। तो मतलब इसके पास है काफी सारी चीजें। एक ये पैकेजिंग स्टेशन है, ये वाला जो है फास्टर पैकेजिंग स्टेशन है। केमिस्ट्री स्टेशन यूज फॉर मिक्सिंग एंड कुकिंग। ओके, मेथ वगैरह बनाने के काम में आएगा ये शायद से। लैब ओवन, स्पेशल पर्पस लेबोरेटरी ओवन फॉर कुकिंग और ड्राइंग आउट सब्सटेंस। ओके, इसका भी देखना पड़ेगा। $1000 का है, $2000 लग जाएगा इसके लिए। ये सब कल को देखते हैं चीचा, ठीक है। अभी मैं बाहर को जाता हूँ। फिर मैं वापस घर पर गया, काफी लेट नाइट हो गया था और सारे प्लांट भी ग्रो हो गए थे, तो सभी को मैंने हार्वेस्ट किया और वापस से उन सब में प्लांट किया और सारे प्रोडक्ट को पैक किया। मॉर्निंग के लिए एक डिलीवरी शेड्यूल किया और हमारे पास अब ग्रैंड डैडी पर्पल का भी प्रोडक्शन होने लग गया था, तो इसको भी सेलिंग पर लिस्ट कर दिया। और ये सब करने के बाद सो गया और अब अपना लेवल हुडलम 5 से पैडलर 1 हो गया था। तो मैं फिर से निकल गया आज की गधा मजदूरी में। पहले मैंने अपना फर्स्ट डील कंप्लीट किया और वहां से वापस से सीड्स का ऑर्डर दिया, एक और डील एक्सेप्ट किया और उसको भी जाकर कंप्लीट किया। और कुछ नए कस्टमर बनाने के लिए मैं सैंपल दे रहा था, तभी पुलिस आई और बॉडी सर्च करने लग गई। ओह नो, बॉडी सर्च हो गया। ओह नो, भाई मैं तो उसको कुछ दे रहा था। ये कौन है बे? मार सकता हूँ उसको, मार सकता हूँ इसको, मार सकता हूँ। भागो 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 भागो। अच्छा हुआ था मैंने ये डंडा ले लिया था। क्या बोलते हैं इसको? बेसबॉल डंडा बोल रहा हूँ उसको। अच्छा हुआ। ओह नो, ये क्या है? सीधा। ओ भाई, सब गया यार। मेरे पास काफी सारा माल है, गलती से मैंने उनको मार दिया। सीट, भागो भागो, भैंस के पीछे पड़े हैं। मैं नहीं बचने वाला अब, मैं नहीं बचने वाला। चीचा संभाल लेना। भागो 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 भाई। वांटेड डेड और अलाइव। सीधा भाई शूट एंड साइड का ऑर्डर मिल गया। इसके नीचे नहीं जा सकते क्या? ओह नो, भागो यार। कैसे बचूं? पूरा शहर घुमा दूं क्या इनको? घुमा देता हूँ भैंस की। रास्ता तो मेरे को अच्छे से याद हो गया है, घुमा दूंगा पूरा शहर। पुलिस वाले यहाँ पर भी। ओह नो, सीधा पुलिस वाले के मुंह पे। ओ भाई, पीछे आ रहा। ओह नो, गया। भागना पड़ेगा। मेरा हेल्थ गया, मैं मरने वाला हूँ। एक और गोली पड़ा और मैं मर गया। भाई मेरे पास माल अच्छा खासा है, पैसे भी अच्छे यार, मरना नहीं है प्लीज। इधर भी पुलिस, मारना मतलब। ओ भाई, पता नहीं कहाँ से ये जंगलों में भाग के आया मैं। बस तो गया यार। ओ नो, ये कौन सी जगह है? ओ शिट, इधर आ गया मैं। और अपना ऑर्डर भी आ चुका है, वो भी कलेक्ट करना है। चलो बच गए। ये तीसरी बार मेरे को नहीं मरना था। काफी टाइम तक पुलिस से भागने के बाद फाइनली मैं बच गया था और अपना सीड्स का ड्रॉप आ चुका था, तो मैंने फटाफट से ड्रॉप उठाया। बेंजी को थोड़े बहुत और प्रोडक्ट सेल करने के लिए दिया। पहले वाले मॉडल पे जो मैंने प्लांट किया था वो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था, तो मैंने उसको हार्वेस्ट किया, वापस से उसमें प्लांट किया। और अब नए कस्टमर के लिए अपने को कुछ तगड़ा इफेक्ट वाला प्रोडक्ट बनाना था, तो मैं वापस से मिक्सिंग स्टेशन से कुछ नया प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करने लग गया। और जो भी प्रोडक्ट हार्वेस्ट होने के लिए रेडी हुए थे उन सबको हार्वेस्ट करके पैक भी कर लिया। ये ग्रैंड डैडी पर्पल जो है ना, इसका अभी डिमांड ही नहीं आ रहा भाई। इससे वैसे क्या होता है, स्टैंडर्ड ये सेडेटिंग, एकदम ही नशीली चीज है ये सब तो थोड़ा कम है, बट ये वाली हैवी है भाई। अभी आगे जो आने वाली है वो तो और ज्यादा हैवी होने वाली है, बट इसका डिमांड अभी तक नहीं आ रहा। ओ आया ब्रो, अभी जस्ट मैं बात ही कर रहा था कि यहाँ पर एक डिमांड आ चुका है। इसको ने एक काम करता हूँ, पहले काउंटर ऑफर करता हूँ। 345, यार ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? इतना तो दे देगी ये जैसी एक नंबर की नशेड़ी है, आराम से दे देगी। इतने दे दे भाई। ओके ठीक है भाई, इससे टाइम शेड्यूल करते हैं, एक काम करते हैं मॉर्निंग में करते हैं, क्योंकि मेरे पास ना अभी पैकेट है नहीं पैक करने के लिए। यप, बिल्कुल भी पैकेट नहीं पड़े हुए। वैसे कितना चाहिए इसको? 6 चाहिए ना? एक पैकेट रहता ना तो 5 जार में भर देता, एक पैकेट में भर देता, बट पैकेट एक भी नहीं है यार। ओ पैकेट है ना मेरे पास, अभी पैक कर दूं या फिर सो जाऊं? क्योंकि पैकेट मैंने वहां पर छोटे वाले मोटेल पे रखा हुआ है और यहाँ पर मुझे प्लांट भी करना है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह को ये सारी चीजें देखते हैं। फिर नेक्स्ट डे को मैं वही सेम गधा मजदूरी में लग गया। तो मैंने आज का पहला डील कंप्लीट किया और बाकी वापस से प्रोडक्शन के काम में लग गया। थोड़े टाइम बाद अपने को एक और डील कंप्लीट करने के लिए जाना था, बट बाहर बारिश काफी ज्यादा तेजी से हो रहा था। फिर भी मैं बारिश में ही निकल गया दूसरा डील कंप्लीट करने के लिए, और ये डील अपना दूसरे रीजन में था और वहां पर जाकर मैंने इसको प्रोडक्ट देके दूसरा डील भी कंप्लीट किया। थैंक्स बाय द वे, माय फ्रेंड Sally can hook you up with sudo. I have passed your number on to her.
ओके, तो अब हम मेथ बना सकते हैं और ये जो सूडो है ना, ये मेथ बनाने के काम में आने वाला है। ओ, और ये सूडो ऑर्डर करने के लिए अपने को शर्ली से बात करना पड़ेगा। जैसे उस वाले रीजन में एल्बर्ट काम करता है, यहाँ पर इस रीजन में शर्ली काम करती है। ओ वेट, हमारे पास सीड्स नहीं है ना भाई, सीड्स का जुगाड़ कराना पड़ेगा अपने को। इसके पैसे देने हैं क्या? 335 इसके देने हैं। वी नीड टू मीट अप। इससे क्या होगा मुझे ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक और ऑप्शन आ चुका है। पहले तो काम करता हूँ, इसका ये पैसा दे देता हूँ और इसके बाद यहाँ से सारे सीड्स को ऑर्डर करते हैं। फिर इससे मैं बात करके भी देखता हूँ क्या सीन है भाई, इससे बात करने पे क्या होगा। एल्बर्ट को सारे डेप्ट को पे करके वापस से मैंने सीड्स ऑर्डर कर दिया। ग्रीटिंग्स, यू कैन नाउ गेट योर सप्लाई डिलीवर्ड डायरेक्टली टू योर प्रॉपर्टी। यूज द डिलीवरी ऐप ऑन योर फोन टू प्लेस एन ऑर्डर। ओ नाइस भाई, अब ये डायरेक्ट हमारे पास पहुंचा देगा। क्रेजी, हमें यहाँ से ड्रॉप वगैरह हंट नहीं करना पड़ेगा कि मतलब डेड ड्रॉप आया आप जाओ उसको लेके आओ। भाई ये तो काफी सही चीज हो जाएगा। और अभी तो अंकल से बात करना है, एक बार को अंकल से भी बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं अंकल। ऑस्कर विल सेल एवरीथिंग यू नीड टू मेक मेथ विद द एक्सेप्शन ऑफ सूडो। फॉर दैट यू आर गोना नीड टू हुक योरसेल्फ विद द सप्लायर। हाँ, उससे तो मेरी बात हो गई है चीचा। आई डोंट नो एनी सूडो सप्लायर, सो यू आर ऑन योर ओन फॉर दिस वन। अरे चीचा मैंने बात कर लिया, टेंशन ना लो। ठीक है चीचा, मैं करता हूँ। ओके, तो अब अपने को सप्लायर से कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ये रही शर्ली वॉट्स, ये है यहाँ की सप्लायर। अब अपने को यहाँ पर काफी सारी चीजें बाई करनी है। फिर कुछ दिन तक वापस से मैं इन्हीं सब के प्रोडक्शन में लगा रहा और सारी चीजों को सेटल कर रहा था, जिससे हमारा प्रोडक्शन एकदम स्मूथ चले। इन सब चीजों को कंप्लीट करने के बाद वेयर हाउस पर गया और वहां पर जाकर ऑस्कर से बात किया और मैंने उससे शिवर की के बारे में पूछा, क्योंकि मैंने एक ऐसी जगह देखा था जहां पर अपने को की का रिक्वायरमेंट था। और ऑस्कर ने अपने को एक ऐसे बंदे के बारे में बताया जो शर्टलेस था, बकेट हैट के साथ, बट इसे उसका नाम याद नहीं था। तो अपने को यहाँ से एक केमिस्ट्री स्टेशन परचेस करना है। पैकेजिंग स्टेशन, ये तो पैकेजिंग स्टेशन है। मिक्सिंग स्टेशन ये रहा, $1000 का है। केमिस्ट्री स्टेशन एक ये परचेस करना है। परचेस लैब ओवन ये भी 1000 का। बहुत महंगे है तो दो चीजें परचेस कर लिया। उसके बाद फास्फोरस भी परचेस करना है। फास्फोरस एक बाय कर लेता हूँ। एसिड भी तो चाहिए, एक एसिड बाय कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम ट्राई करने वाले हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि ये चीज कैसे काम करती है। तो अभी के लिए इतनी चीजें आई थिंक बाय करना है। $2000 का हो गया। ओके, थैंक यू ब्रदर। उसके बाद अब अपने को ये शिरले से बाय करना है सूडो। अब ये शिरले कहाँ पर मिलेगी ये भी तो देखना पड़ेगा। ओ, इसका मैसेज आया था बहुत टाइम पहले ही, मैंने ध्यान नहीं दिया। लो क्वालिटी सूडो है, ये लो क्वालिटी है। अच्छा, इसके बाद अनलॉक होगा। हसलर 3 जाएंगे तब। हाई क्वालिटी तब मिलेगा जब हम बैगमैन 5 जाएंगे। ओ, तो ये सूडो के लिए इतना लोचा करना पड़ेगा। अभी के लिए एक काम करो, एक दे दो। $60 का है ना, ऑर्डर कर देते हैं। 30 मिनट में आ जाएगा और यही बाजू में ही आने वाला है। तो एक काम करते हैं, यहीं पर वेट करता हूँ, फिर यहाँ से लेके जाएंगे। वेयर हाउस में मैं मस्त खड़े होकर वेट कर रहा था, तभी वो नशेड़ी जैसी आई और उसने गेट ओपन कर दिया। ये क्या? अबे ये मेरे को ढूंढते यहाँ पर आ गई। भैंस की टांग डरा दिया इसने। भाई इसको भगाना पड़ेगा, ये 1 नंबर की नशेड़ी होते जा रही है। एक दिन इसी की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। देख रही हूँ भाई मैं यहाँ पर हूँ, इसको कैसे पता चला पता नहीं भाई। ये ढूंढते मुझे यहाँ पर आ गई। भाई मेरे पास कुछ नहीं है, भाग जा यहाँ से साड़ा। एक दिन इसी की वजह से मैं फंसूंगा। कूतरिया, काम करते हैं इधर से। भाई पूरे शहर में पुलिस ही पुलिस है। इधर ही है ना, किधर है स्टैश? मोटेल ऑफिस के पीछे जाना पड़ेगा और इधर ही तो पुलिस रहती है। ये तो रही पुलिस। ओह नो, जाऊं कैसे? ओह शिट, पुलिस ने देख लिया। भागो बेटे भागो, वांटेड सीधा। ओ भाई मेरे पास कितना सारा सामान है, सब माल चला जाएगा। पुलिस तो पीछे पड़ गई बेटे। देख लिया। भागो। भाई रात के टाइम में रिस्क तो है। फिर से मैं पुलिस वालों से काफी टाइम तक भागते रहा और एक जगह पे जाके मैं छुपा हुआ था, बट फिर भी वहां पर पुलिस आ गई और उन्होंने एक बार फिर से मुझे पकड़ लिया। ओह नो, मैं पकड़ा गया, मेरा सारा सामान चला जाएगा। ओह शिट भाई, ठग दिया। ओह सारा सामान नहीं गया क्या? चलो थोड़े से पैसे ही गए। ओह फास्फोरस तो गया बे। एक सेकंड, एसिड नहीं गया, ये नहीं गया, बट फास्फोरस चला गया। अबे यार क्यों हगना रहता है भाई। चलो सुबह को सारा काम करेंगे। नेक्स्ट डे को उठने के बाद जितनी भी चीजें हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हुआ था उन सबको हार्वेस्ट किया, पैकेजिंग स्टेशन पर जाकर पैक किया और बेंजी के पास पूरे प्रोडक्ट फिनिश हो गए थे। तो मैं उसको प्रोडक्ट देने के लिए चला गया और इस बार इसने $2000 का प्रोडक्ट सेल किया हुआ था। तो इससे पैसे कलेक्ट करने के बाद वापस से प्रोडक्ट सेल करने के लिए दे दिया और यहाँ का भी प्रोडक्ट हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था, तो उन सबको भी हार्वेस्ट कर लिया। ओके चलो सारी चीजें एकदम सेट हो चुकी है। अब मेथ बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से चलते हैं, ये सूडो लेते हैं और
बच गया। ये देखो जस्ट यही से निकाल रहा था, ये पुलिस वाला यही से गया। भैंस की एक दिन लंका लगेगी। क्या नहीं है, एसिड तो है, फास्फोरस नहीं है ना। यहाँ पर सारी चीजें लग जाएंगी। वैसे इतना स्पेस तो है यहाँ पर। केमिस्ट्री स्टेशन को लगाते हैं यहाँ पर, और ओवन को लगाएंगे हम ऐसे करके। बट उधर को कैसे जाएंगे फिर? यहाँ पर भाई, यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है। ये वाला हटा दूं क्या यहाँ से? एक काम करते हैं ना, यहाँ से बेड ही हटा देते हैं। हाँ, अब ये लगा देते हैं इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पर बेड की क्या ही जरूरत। ब्रो ये हुआ ना सेटअप। और चेक करके आता हूँ कि क्या मैं इसको सेल कर सकता हूँ। जैसे ये बेड मैंने लिया है ना, बस मेरे को चेक करना है। वैसे बेड तो काम में आएगा आगे चल के। हाँ जी भैया जी, कैसे हो? यू ना बाय समथिंग? काम करते हैं, एक ये देते हैं इसको। $40 दे रहा है, 50। थोड़ा और चांस बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, $40 में ले लो। ये सीधा लेते ही फूकने लग गया। एक मैं फूक जाऊंगा, क्या दिक्कत है? बस भाई फूक लिया है। अबे यार, अबे लेकिन मेरे को तो बाय करना है ना कुछ। ओ शॉप क्लोज हो गया भाई साहब। ये बकलोली के चक्कर में शॉप क्लोज हो गया यार। बताओ, मैं यहाँ पर आया था सेल करने, शॉप भी क्लोज हो गया। वो देखो पुलिस वाले को, रात हो गया, कर्फ्यू भी लगने वाला है। पुलिस वाले को देखो यहाँ पर, ये चेक करते हैं। हाँ जी कैसे हो? ये डंडे से मारूंगा भैंस को तुम्हारी। चलो भाई, कल को ये सब चीज़ें कराते हैं। तब तक एक काम करते हैं, प्लांट भी कर देते हैं, थोड़ा ग्रो हो जाएगा। देखते हैं सीड्स हमारे पास कितने पड़े हुए हैं, नहीं तो सीड्स ऑर्डर भी करना पड़ेगा। तो वापस रूम में जाकर सभी ग्रो टेंट में प्लांट किया, और रात होने के बाद वेयर हाउस पर चला गया फास्फोरस बाय करने के लिए। अच्छा, ये उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि ये मैचेस और मेथ बनाने के काम में आते हैं, इसकी वजह से उन्होंने इसको ले लिया था। और मेरे को एक चीज और ट्राई करना है। ये जो पैकेजिंग स्टेशन है ना अपने पास, देखो ये पुराने वाला पड़ा हुआ है, मुझे ये वाला ट्राई करना है। एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द पैकेजिंग स्टेशन विद अ रोटरी पैकेजिंग टूल अलाउ मच फास्टर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो ये भी तो चाहिए यार, ले लूं क्या? एक बाई कर ही लेता हूँ, क्योंकि इससे फास्ट पैक होगा तो अपना टाइम भी बचेगा। अब जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहीं पर मुंह पे ही पुलिस वाले बैठे होंगे। इधर से जाता हूँ ना। ड्रॉप आ गया अपना, किधर आया? उधर आया। चलो ड्रॉप भी ले लेते हैं। ओके, अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं एकदम डन। अब मेथ बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। रात के टाइम में क्या टाइम हो रहा है भाई? सुबह के 4 बज रहे हैं और हम मेथ बनाने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे ये चीज काम करता है। कुक लिक्विड मेथड केमिस्ट्री स्टेशन। अच्छा यहाँ पर पहले रुको, सारी चीजें ले लेता हूँ यहाँ से। एसिड ले लेता हूँ, फॉस्फोरस, और ये शूडो तो है ही हमारे पास। हाँ जी, क्या क्या करना है अपने को? 1 सेकेंड, 8 घंटे इसको पकाना पड़ेगा। व्हाट द हेक, इतना टाइम? एक एसिड रखना पड़ेगा, एक फिर ये शूडो रखेंगे, और एक फॉस्फोरस रखेंगे। ओ भाई ये तो बहुत टाइम लगने वाला है, 8 आवर्स। चलो चालू करो। क्या करना है फिर? अब इसको इसमें डालूं? ये डालो। अबे तू इसके अंदर मत जाना। ओ ऐसे मिक्स करना था, ओके। अब यहाँ पर क्या है? लोअर बॉइलिंग फ्लास्क। अच्छा इसको नीचे करना पड़ेगा। ओके कर दिया। अब पोर मिक्सचर इनटू बॉइलिंग फ्लास्क। अब इसको ले जाते हैं यहाँ पर और इसमें डालते हैं। ब्रो ये क्या मस्त काम है यार, मजा तो आ रहा है इसको करने में। आइए, अब इसको अपने को ऊपर करने का है और अब यहाँ से बर्न करने का है। ओके सेट टेम्परेचर। अभी ज्यादा हो गया। क्या बात कर रहे हो? मतलब मेरे को यहाँ पे ऐसे बैठना पड़ेगा? इसको लॉक नहीं कर सकता मैं? ओ हो गया। अच्छा वहां पर सेट करना था अपने को ग्रीन पे जाके। अब ये ऑन हो चुका है और यहाँ से अब ये हीट होते रहेगा। 8 घंटे बाद यहाँ से बन के रेडी हो जाएगा। बस अब अपने को इसको एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। अभी तो देखो हम छोटे से रूम में स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इसको बहुत बड़ा बनाना है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय वगैरह भी हायर कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें अब जल्द से जल्द करना है। टाइम लगने वाला है तो मैं घर पे जाता हूँ और सो जाता हूँ क्योंकि काफी रात हो चुका है। 1 सेकंड, यहाँ पर ग्रो हो रहा है या नहीं? ये 0% ग्रोथ। वाटर तो डाल ही दिया है, सीड्स भी डाल दिया है। अच्छा सोना है ना अपने को, इसलिए ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो के आते हैं, तब तक वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार को बेंजी के पास चेक कर लूँ क्या कि कितना पैसा पड़ा हुआ है और कितना प्रोडक्ट है। हाँ भाई $1400 सही है। प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है? अभी तो ठीक ठाक है इसके पास, सारी चीजें ऑलमोस्ट है। कल तक फिर से रेडी हो जाएगा तो फिर से इसको दे दूंगा। बाकी अभी यार नए कस्टमर भी अपने को अनलॉक करने हैं। सुबह सुबह पहले चल के चेक कर लेते हैं पॉन शॉप पे मैं ये बेड सेल कर सकता हूँ या नहीं। फालतू में वहां पर इन्वेंट्री गिर रहा था। अभी जब हम एक्सपैंड करेंगे ना तो वापस से बेड बाय कर लेंगे। ऐसा है नहीं कि बेड बाय नहीं कर सकते। चीचा ये मैं सेल करूंगा तो कितना पैसा दोगे? टोटल $38 से $150 तक आए। 75 से $300 स्टार्ट। कितना दे रहा है? $130 दोनों का। भाई 150 दे दे यार, 150 दे दे प्लीज। भाई 150 भी नहीं दे रहा। अब इसका टेम्पर हाई हो जाएगा तो फिर ये घंटा कुछ नहीं देगा। एक काम करते हैं
140 में देखते हैं। दे दे यार। अबे भैंस की क्या नल्ला इंसान है। चल $5 तो एक्स्ट्रा दे दे। भाई क्या ही कूद रहा है भाई। ठीक है भाई दे दे यार जितना भी दे रहा है। कुत्ते का बच्चा। एक दिन आएगा साढ़े नशे करा के लूट ले जाऊंगा तेरे को ही। याद रखियो। और हाँ ये वाली चीज भी तो चेक करना था, पैकेजिंग स्टेशन। ये लेके चलता हूँ उस वाले घर पे और वहां पे देखता हूँ ये पैकेजिंग स्टेशन कितना फास्ट है। पुराने वाला तो बहुत ज्यादा स्लो है, टाइम लग जाता है। इसको सेल करा दूंगा ना। एक काम कर दो, इसको हटाओ तुम और जेब में। और पैकेजिंग स्टेशन है कहाँ गया? उसको हटाते ही गैप कैसे हो गया? मैं वहां से पैकेजिंग स्टेशन लाया नहीं क्या? मेरे पॉकेट में पड़ा तो था। ओ सिट, यहाँ से लेके गया ही नहीं भाई, यही इन्वेंट्री में था और मुझे लगा कि मैं लेके चला गया। अरे हाय 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 इसने जी भाई क्या करते हो। चलो भैया जी अब तुम जेब में आओ और इसको अब लगाते हैं। ओ ये तो काफी सही सा लग रहा है। इसमें पैक कैसे करना है? पैकेजिंग ये रख सकता हूँ पैकेट? ओ रख सकते हैं। और मेरे पास कुछ है पैक करने के लिए? काम करता हूँ ना, यहाँ से हार्वेस्ट कर लेता हूँ। सब हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ। इसको भी ले जाके ना बेंजी को दे देता हूँ, वो सेल करते रहेगा। और काफी सारे ऑर्डर आ रहे हैं। बेंजी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है क्या ऑर्डर? वैसे तो वो एक ही रीजन में कंप्लीट करता है ना, जो अपना दूसरे रीजन से ऑर्डर्स वगैरह आते हैं वो तो अपने को ही देखना पड़ रहा है। अभी एक और सप्लायर अपने को देखना पड़ेगा, उसको भी अनलॉक कराता हूँ फटाफट से। वो भी सप्लाई करेगा ना तो काम अपना आसान हो जाएगा। अपने को रोटेट करना है और स्पेस से ड्रॉप करना है। इतना इजी होने वाला है क्या? ओ नाइस। अबे ये क्या? ओ समझा समझा, मैं गलत कर रहा हूँ। रुको रुको रुको। ओ डायरेक्ट वहां पर फेंक भी देता है। देखो ऐसे रोटेट करेंगे, यहाँ पर आया ड्रॉप रोटेट ड्रॉप रोटेट। ओ भाई क्या इजी हो गया काम। भाई उसमें बहुत टाइम लग रहा था, इसमें तो बहुत फास्ट है। ये देखो 2 सेकंड में पूरा पैक हो जाएगा। तो अब अपना पैकिंग करने का काम काफी ज्यादा आसान हो गया था। तो मैंने फटाफट से जितने भी प्रोडक्ट मेरे पास पड़े हुए थे सभी को पैक किया। काफी सारे ऑर्डर भी आए हुए थे, उन सबको शेड्यूल किया और कुछ प्रोडक्ट ले जाकर बेंजू को भी दिया। बेंजू को प्रोडक्ट देने के बाद मैंने यहाँ पर पहला ऑर्डर कंप्लीट किया। उसके बाद कैनाल के नीचे जाकर दूसरा कंप्लीट किया। चलो अब ये कुक हो चुका है। अब इसको क्या करना है? बेक द लिक्विड मेथ विद द लैब ओवन। अब इसको बेक भी करना है। यहाँ से उठा सकता हूँ। ओ मेथ लिक्विड ये बनके रेडी हो चुका है। इसको यहाँ पर लेते हैं। यूज अ ड्राइंग ओवन टू बेक इनटू सॉलिड फॉर्म। अच्छा अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, अब इसको बेक करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम इसका यूज करेंगे। इसको ले जाके बस यहाँ पर रखना है, ओपन करना है इसको। ओ नो, अरे मुझे लगा गिर गया। अच्छा वो ऑटोमेटिक यहाँ से ले जाके इसमें डाल दिया। मुझे लगा भाई ये गिर गया, अभी कांड हो जाता है। अब इसको क्लोज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके अब इसमें कितना टाइम लगने वाला है? 6 मिनट में हो जाएगा। नाइस चलो थोड़े टाइम में ये भी हो जाएगा और रात फिर से हो चुका है। काफी पैसा भी हो गया मेरे पास। एक काम करता हूँ थोड़ा ना ट्रांसफर कर देता हूँ पूरा का पूरा अकाउंट में। अब हमारे पास $9,000 हो चुके। अंकल कॉल कर रहे हैं, अंकल से बात कर लेते हैं भाई। यार यहाँ पर पुलिस वाले ना देख लें, बात करते टाइम तो कुछ नहीं बोलेंगे। Looks like you are reached your weekly deposit limit. To avoid arousing suspicious, you can only deposit so much cash each week via ATMs. If you want to convert more cash to online balance, you are gonna need to start laundering. ओह ये सब काम करना पड़ेगा, काला धंधा। Laundering involve using a legal business to conceal the original of your less than legal cash. क्या बात है, काले धन को सफेद धन बनाएंगे दोस्तों। First thing first, you are gonna need a business. Go check out Ray's Reality. You are probably not gonna be buying out the casino anytime soon, but there should be a cheap business for sale. Okay, तो लॉन्ड्रिंग करने के लिए अपने को कोई बिजनेस बाई करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों तक वापस से मैंने प्रोडक्शन पर काम किया, कुछ नए कस्टमर भी अनलॉक किया। भाई तेरे पास ही तो चाबी है ना, अबे बता देना चाबी कहाँ है भाई। नन ऑफ योर बिजनेस। साढ़े नशेड़ी, एक दिन नशा करवा के पूछूंगा तेरे से। ओ भैया जी सैंपल ट्राई करोगे क्या? ये लो। अरे यार एक तो ये पुलिस वाले जहाँ दिख जाते हैं ना भाई गुस्सा और जा जाता है मुझे। चलो भागो अब इससे, पुलिस वाले से। आजा आजा बेटे मार लो। भाई अलग है यार ये पुलिस वालों का, भैंस की चैन से बिजनेस भी करने नहीं देते हैं। ये बेक होके कंप्लीट हो गया होगा ना, एक बार को चल के चेक करता हूँ पहले। आई थिंक हो गया होगा, काफी टाइम हो गया वैसे बेक होते हुए। यप हो चुका है। अब इसमें से इसको निकालते हैं, कलेक्ट। ओके अब इसको पैक भी करना पड़ेगा क्या? यूज हैमर टू ब्रेक। जी ये क्या है? ये ले, कैसे ब्रेक? ओ तो अब अपने को ये 10 मेथ मिले। अब इसको पैक कैसे करेंगे? पैक भी तो करना पड़ेगा या ऐसे ही डायरेक्ट सेल कर सकते हैं हम इसको? वैसे बिना पैक किए तो आई थिंक सेल नहीं करना होगा।
जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको भी पैक तो करना ही होगा। यहाँ पर चल के एक बार को ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, पैक, ओ यस, पैक तो कर सकते हैं ना। ओके, एक काम करता हूँ, 2-3 पैक करता हूँ, बस इतना ही। बाकी का ये जो 6 है ना, इसको रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स करके कुछ और चीजें बनाने वाले हैं। अभी के लिए इसको भी यहीं पर रखते हैं क्योंकि अभी सेल नहीं करना इसको। सबसे पहले तो ये सब जो मेरे पास है ना, ये सब देखते हैं, कुछ कस्टमर्स को सैंपल्स देते हैं। अगर उनको पसंद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो बिजनेस परचेस करना है वो परचेस करते हैं। बेंजी के पास जाके मैंने उससे पैसे कलेक्ट किया और इस बार इसने $2800 का सेल किया हुआ था। अभी थोड़े बहुत प्रोडक्ट इसके पास पड़े हुए थे तो वापस से मैंने इसको कुछ और प्रोडक्ट भी दिया और फिर से मैं निकल गया नए कस्टमर को सैंपल देने। और इस बार मैं जो नया प्रोडक्ट बनाया हुआ था उन सब सैंपल का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ कस्टमर को उस प्रोडक्ट का इफेक्ट पसंद आने लगा था तो वो भी कस्टमर बनना स्टार्ट हो गए। तो ऐसे ही मैं एक एक कस्टमर के फेवरेट इफेक्ट को चेक करके उसको उस टाइप का प्रोडक्ट ले जाकर देने लग गया। और नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो मुझे अननोन नंबर से एक मैसेज आया हुआ था, आई हैव अ बिजनेस प्रपोजल, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, मीट मी एट द पार्किंग लॉट नेक्स्ट टू टाको टिकलर्स, आई विल बी इन द ब्लैक SUV। ओके, कोई बिजनेस प्रपोजल है इसके पास, इससे मिलना है अपने को। कहाँ पर? टाको टिकलर्स के पीछे, ये ब्लैक SUV में आएगा। ओ भाई साहब, ये क्या चीज होने वाला है भाई? कोई खतरा तो नहीं होगा ना? मेरे पास गन भी नहीं है यार, मेरे पास गन रहना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसी बिजनेस डील में जा रहे हैं और उस जगह पे कुछ लोचा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये काम करते हैं, इन सब कस्टमर को दे के आते हैं, उसके बाद फिर अपने को डे ड्रॉप भी कलेक्ट करना है यार। बहुत सारा काम आज भी है। सबसे पहले मैं फटाफट से एक एक कस्टमर के पास जाकर सारे डील को कंप्लीट किया। बेंजी के पास वापस से प्रोडक्ट फिनिश हो गए थे तो उसको भी ले जाकर प्रोडक्ट दिया। ओ भाई साहब, ये क्या है? अरे भैंस की, कितनी तेज की बिजली कड़की भाई। यहाँ पर इतना ज्यादा थंडरस्टॉर्म आता है। एक काम करता हूँ, अभी हमारे पास बैंक में भी काफी ज्यादा पैसे हैं और कैश भी देखोगे तो बहुत ज्यादा है। अगर पकड़े जाएंगे तो हमारे लग जाएंगे। तो ये जो बिजनेस बाई करना है ना, उसको देख के आते हैं कि क्या हम कोई बिजनेस बाई कर सकते हैं इतने पैसों में। भाई ये पोस्ट ऑफिस भी सेल के लिए है, $10,000 का। ओके, पोस्ट ऑफिस भी बाई कर सकते हैं हम, हमारे पास इतने पैसे तो हैं। चलते हैं, इससे बात करते हैं रियल एस्टेट वाले से, क्या हम अभी के लिए बाई कर सकते हैं। हाँ जी भैया जी, किदा क्या हाल है? आई वुड लाइक टू परचेस अ प्रॉपर्टी, आई वुड लाइक टू परचेस अ बिजनेस। भाई परचेस अ बिजनेस अभी करना है अपने को ना, परचेस अ बिजनेस। लॉन्ड्रोमेट अभी बाई कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑफिस बाई नहीं कर सकते, इनसफिशिएंट बैलेंस। बैलेंस तो है मेरे पास। अच्छा, अकाउंट में डाल के आना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अभी के लिए ना ये फर्स्ट वाला ही बाई कर लेते हैं। पेमेंट आर मेड फ्रॉम ऑनलाइन बैलेंस। डन सीन है बाबे, ये लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमने परचेस कर लिया। नाइस, गो टू योर न्यू बिजनेस। ओके, तो अब ये जो जगह है ये भी अपना हो चुका है। गेट को करो क्लोज। यूज द लॉन्ड्रिंग स्टेशन टू स्टार्ट अ न्यू लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन। लॉन्ड्रिंग स्टेशन, अच्छा, मैनेज बिजनेस, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। एक काम करते हैं, कितना करूँ इसमें? अभी मैं $2,000 कर सकता हूँ ना, अगर मैं कंफर्म करता हूँ। ओह, ये क्या है? पैसे गिन रहा है तो। टाइम रिमेनिंग 24 आवर्स। ओके, अच्छा, कैश को क्लीन कर रहे हैं हम और यहाँ से क्लीन होने के बाद ये सीधा अपने बैंक अकाउंट में आ जाएगा, वो भी व्हाइट मनी बन के, क्योंकि अभी ये ब्लैक मनी है। ओके, चलो इसको क्लीन होने देते हैं, ये क्लोज करा देते हैं। अभी मैं चलता हूँ, ये जो स्ट्रेंजर से मिलना है ना, इससे मिल के आते हैं, देखते हैं भाई क्या बोलता है ये। यहीं पर इससे आई थिंक मिलना है, इधर ही पीछे कहीं पर होना चाहिए। ब्लैक SUV में ये है क्या? ओ भाई, डर लग रहा है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है क्योंकि ये नॉर्मल इंसान तो है नहीं। इसकी गाड़ी को देखो, की। देखते हैं, बात करके देखते हैं क्या होता है। हाँ जी भैया जी, क्या तकलीफ है? थॉमस, यस, यू वांटेड टू मीट? ओह, इट्स यू, आई एम थॉमस, आई बिलीव वी शेयर अ सिमिलर लाइन ऑफ वर्क। ओह, मैं समझ रहा हूँ शायद से ये कौन हो सकता है। आगे बता भाई। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द माइनर अल्टरकेशन वी हैड अर्लियर इन्वॉल्विंग योर RV। साड़ा इसने RV उठाया था। अच्छा, TB। थॉमस बेटे रुक जा। वी हैव अ rather successful operation here in Highland Point and we are not keen on sharing the market। तो यहाँ मेरे को धमकी देने आया कि मैं अपना काम बंद कर दूँ? आगे बता भाई। However, I would like to extend an offer. You will sell us product on an ongoing basic 2-3 times per week, large quantity and wholesale price. अच्छा, additionally you will refrain from dealing with customer outside of North Town and Westville. The rest of Highland Point is our territory. End of story.
तो भाई ये तो बिजनेस डील नहीं हुआ ना, ये तो धमकी हुआ ना। तो इसमें मेरा क्या फायदा? इन रिटर्न वी विल नॉट ब्लो अप एनी मोर ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड विल नॉट हरास यू इन एनी वे। यू आर फ्री टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन योर कॉर्नर ऑफ द मार्केट एज लॉन्ग एज यू अपहोल्ड योर एंड ऑफ द डील। भाई साहब ये तो सीधा धमकी दे रहा है कि अगर हम इसकी बात नहीं माने तो ये अपना सीधा प्रॉपर्टी वगैरह भी उड़ा सकता है, जैसे पहले इसने किया है। इससे पूछू कितना पे करेगा क्या? पहले इससे पूछता हूँ कितना पे करेगा। भाई ये क्या है, आधा पे करेगा? 8.5 है क्या? 10 to 15 ग्राम अ फ्यू टाइम्स अ वीक। भाई नहीं हो पाएगा मेरे से। एग्री टू डील करूं या रिफ्यूज करूं? एक बार रिफ्यूज करके देखते हैं क्या होता है। मे बी आई वॉज नॉट क्लियर, यू विल बी वर्किंग विद अस एंड इफ यू डोंट वी आर गोइंग टू मेक योर लाइफ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। नाउ पिस ऑफ। भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये? वेरी वेल, सी यू अराउंड। व्हाट द हेक? भाई मैंने इससे पंगे तो ले लिए, अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। मैंने शायद से गलत पंगे ले लिए। चुपचाप से मुझे इसके साथ डील करके ना अपना बिजनेस यहाँ पर चलाना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये था कि ये बोल रहा था सिर्फ नॉर्थ टाउन और वेस्ट विल, ये 2 टाउन में ही सिर्फ हम डील कर सकते हैं, बाकी का जितना भी टाउन रहेगा ना ये पूरा पूरा उनका रहेगा। अब अपने को करना क्या पड़ेगा? ओ, रिड्यूस कार्टेल इन्फ्लुएंस इन वेस्टलैंड टू अनलॉक दिस रीजन। ओ, इसका हम अगर इन्फ्लुएंस कम कर देंगे तब तो ठीक हो जाएगा। जैसे नॉर्थ टाउन में उसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है, वेस्ट विल में उसका इन्फ्लुएंस है। और इन्फ्लुएंस कम करने के लिए शायद से मुझे पता है वो ग्रेफिटी वगैरह डिलीट करना पड़ता है। ट्राई करना पड़ेगा। अभी बारिश काफी ज्यादा हो रहा है, मैं घर पे जाके सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे को इन सब चीजों पे काम करते हैं। अब हमने यहाँ पर 25 डेज सरवाइव कर लिया था और उसी के साथ अपना लेवल भी इंक्रीज होके पेडलर 4 पहुंच चुका था और यहाँ पर एक न्यू इंग्रेडिएंट चिली भी अनलॉक हो गया। तो बाकी का आप काम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में भी हमने काफी सारा काम किया। फर्स्ट टाइम मैं ये गेम खेल रहा था तो हो सकता है मैंने कुछ चीजें को सही से नहीं किया है, तो अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर देना। बाकी इस वीडियो पर 7K का लाइक टारगेट है तो लाइक टारगेट भी जरूर कंप्लीट करवा देना। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।